अस्सलामुअलैकुम टीम, नया दिन की तरफ से तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। एक बार फिर से मुबारकबाद मुबारकबाद मुबारकबाद। तो भाई ये मौका है ऐसा कि एक दूसरे को मुबारकबाद देना बनता है, और इस मौके पर क्या क्या होता है हम आपको बताते हैं। खूब आवभगत होती है, नाज नखरे उठाए जाते हैं उस जानवर के कि जिसको आप खरीद कर लाए होते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आप अल्लाह की राह में इसको कुर्बान कर देते हैं। और ये वो मौका होता है जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से आप बहुत सारी दुआएं भी मांगते हैं, और ये मौका ऐसा है कि हमें ये दुआएं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास लोगों के लिए और दुनिया भर के लिए भी मांगनी चाहिए। मुल्क भर में करोड़ों मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होकर कुर्बानी कर रहे हैं, और ईद उल अज़हा की ये कुर्बानी हमको एक दूसरे के करीब लेकर आती है, ईसार का सबक देती है, मोहब्बत का दर्स देती है। ईद तो नाम भी खुशियों का है और खुशियां बांटने का है। क्यों ना हम सब मिलकर खुशियां बांटें, क्योंकि जब खुशियां बांटेंगे तो फिर हकीकी खुशी हासिल होगी और उसका अंदाजा लगाना खासा मुश्किल होता है। आज दिन भर होगा क्या होगा बताइए मुझे। तो जानवर ज़िबा, उसके बाद फिर गोश्त बनेगा, दावतें होंगी, यस पकेगा, उसमें बहुत सारी डिशेस होंगी, बहुत सारी होंगी। जो डिश आपको पसंद है वो आप बनवाएं, फरमाइश कीजिए, बनेगी घर में। एनीवेज जी, नाश्ते में किचन से खुशबू आएगी कलेजी की, और दोपहर में अगर आपकी ख्वाहिश है कि कोरमा खाना है या पुलाव खाना है तो वो भी बनेगा। इंतजार के बाद वो भी बन जाएगा, थोड़ा सा इंतजार, एग्जैक्टली और फिर थोड़ा सा और इंतजार, यानी डिनर का वक्त, और फिर उसमें भी बकरे या गाय के गोश्त से बनी मिर्च मसालेदार कढ़ाई या टिक्का पार्टी या कबाब। थोड़ा होला हाथ रखना ही हम बार बार कहते हैं इस पुरमसरत मौके पर। एनीवेज जी, आज नया दिन की अगर बात करें का क्या है, वो तो पूरी फहरिस्त बनी हुई है ना। तो ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जरा होले होले, ये ना हो कि एक ही दफा में आपने सारे गोले खा लेने, सब कुछ खा ले, एक एक बोटी जो आपने जहन में बसाई हुई थी। ये यूं करे किरण के ऑल द डिशेस बट थोड़ी थोड़ी, ये अच्छा ना, ठीक है। मजा भी पूरा। ऑल द डिशेस है और थोड़ी थोड़ी खानी है तो कम से कम 5 तो होनी चाहिए। ज्यादा कर ले मेरी तरफ से, लेकिन थोड़ी थोड़ी पे फोकस है। ओके, मैं सोचूंगी। चलिए जी, आज के इस पुरमसरत मौके पर नया दिन के हवाले से हम आपको बता देते हैं कि सियासी रहनुमा हो, समाजी ओहदेदार हो, रहनुमा हो या फनकार, गुलूकार, पहलवान, सब एग्जैक्टली सब ईद कैसे मना रहे हैं ये तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन क्यों ना किरण, आज नाजरीन को हम पहले ये बता दें कि आज के दिन से मुतालिक तो हम बात करेंगे, लेकिन कल क्या बात होगी, कल नया दिन कैसा होगा, ये बहुत जरूरी होगा जानना, क्योंकि हमारा गुजरा कल, हमारा आज और हमारा आने वाला कल, इसको महफूज बनाते हैं जो हम गए थे उनके पास, जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार, पाक सरजमीन पर मर मिटने को तैयार। मैं, मेरे प्यारे, हम सब इनके लिए हाजिर हैं, लेकिन ये हमारे लिए दिन रात खड़े होते हैं, सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हैं, अपनी फैमिली से दूर ये ईद कैसे मनाते हैं। मैं बात कर रही हूँ पाक फौज के बहादुर जवानों की। एग्जैक्टली पाक फौज की हम बात कर रहे हैं। पाक फौज के जवान, अफसरान जो कि इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो ड्यूटीज़ पर मौजूद हैं, फैमिली से दूर मौजूद हैं, दूर दूर छावनीज़ पर, बॉर्डर पोस्ट पर मौजूद हैं, इसलिए मौजूद है ताकि हम महफूज रह सकें। और ईद पर जिस तरह मुल्क दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर वो खड़े हैं, वहां पर अपने घर वालों से दूर हैं, लेकिन पाक फौज एक घर है, एक फैमिली है, और वो अपना ख्याल, एक दूसरे का ख्याल एक फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं। वो ईद मना रहे हैं कैसे, बड़ा खाना होता है क्या, और ईद के दिन वॉलीबॉल मैच वहां पर हो, सब कुछ बताते चले जा रहे हैं। मौसीकी का तड़का तो लगाने दीजिए किरण थोड़ा सा। चलिए, और नहीं बताते आपको, एक छोटा सा टीजर दिखाते हैं कि कल का नया दिन होगा, बड़ा खास होगा, कैसा जरा देखिए। मौका भी है खास, कहते हैं आपको ईद। शोएब यस, मैं हूँ इधर। एक्चुअली किरण देख रहा था कि टैंक की फ्रंट सीट और रियर सीट कहाँ पर है। इस खाने को बड़ा खाना क्यों कहते हैं? इकट्ठे होकर खाना खाते हैं, तो उस वजह से ये ट्रेडिशनली इसका नाम पड़ा हुआ है कि बड़ा खाना। क्या शौक से खाती हैं और क्या शौक से पकाती हैं? नमकीन गोश्त। जीना है तो नेक मोहम्मद की तरह जियो, और जान देनी है तो नेक मोहम्मद की तरह। हमारा प्यारा पाकिस्तान, उसकी हिफाजत करते हैं कौन? हमारे जवान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ईद मुबारक की बात, ये सारे का सारा जो एपिसोड है ना,
ये आपको हम दिखाएंगे। आज नहीं, आज हमने टीजर दिया है, कल आप तफसीली तौर पर इसको देख सकते हैं। तो कल जनाब सुबह 10 बजे से 12 बजे तक नया दिन स्पेशल देखिए पाक फौज के साथ। चलिए अब आ जाए आज की हमारी स्टोरीज की तरफ कि मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो जगह मख्तस की गई थी, उसके बावजूद किरण जब आज मैं घर से यहाँ तक पहुँचा तो मैंने देखा कि माहौल वही है जो हर साल होता है, हर ईद कुर्बानी पर होता है, यानी गली गली चौक चौराहे घर के बाहर कुर्बानी हो रही है। मुझे किरण नहीं नजर आए कहीं पर कोई स्पेशल स्पॉट कि जहां पर वाकई लोग लेकर जा रहे हो अपने जानवर वहां पर ज़िबा कर रहे हो। थोड़ा सा पहले जब हमने लोगों की आरा सुनी, जो कि हमारे ब्यूरोज ने जिसके ऊपर काम किया, हमारे रिपोर्टर्स लोगों के पास गए, तो जो बातें थी, इतनी देर इंतज़ार कौन करेगा, इतनी दिक्कत कौन उठाएगा, मैं घर से कैसे जाऊं और क्यों जाऊं। भाई घर से निकलेंगे और शहर को घर समझेंगे तो आप वाकई ये सब कुछ कर गुजरेंगे, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम हमको ज्वाइन कर चुके, तो उनसे मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद आलम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? ईद मुबारक आप सबको, अल्लाह का करम, आप लोग बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 भाई बहुत अच्छा लग रहा है। ईद पर ही सही आपसे ऐसे बात तो हुई, वरना तो आप मुसलसल फील्ड में ही रहते हैं, काम करते रहते हैं खुर्शीद भाई। मोहब्बत है आप लोगों की और ये हमारा काम है कि लोगों के मसाइल दिखाएं उनके करीब जाकर। अच्छा, और अच्छा लगता है। आपको तो काम करना और मसरूफ रहना अच्छा ही लगता है, आई नो दैट, वी नो दैट। अच्छा, अब मुझे ये बताइए खुर्शीद आलम, ये जैसे अभी शुएब भी कह रहे थे ना कि कुछ स्पॉट्स बनाए गए थे, कुर्बानी वहाँ हो जानी चाहिए थी, तो मुझे आप ज़रा बताएंगे कि आज मजमूई तौर पर सिचुएशन क्या रही है, इंतज़ामात क्या रहे हैं, उन मकामात का रुख किया गया या नहीं, और अगर अब यहाँ घरों के पास पास कुर्बानी की जा रही है तो क्या फिर सफाई को भी इंश्योर बनाया जा रहा है, कुछ शहरी कर रहे हैं इस सिलसिले में, कुछ उनकी हेल्प के लिए लोग मौजूद हैं? देखिए मैं आपको ये बता दूं कि सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर, गलियों में, फ्लैटों के नीचे कुर्बानी की है। और जिन लोगों ने ये प्लान किया था कि शहर में तकरीबन 120 या 150 के करीब मकामात मख्तस किए गए थे कि वहां पर आप कुर्बानी का जानवर लेकर के आएं और कुर्बानी करके ले जाएं, तो ये वहां पे ना तो ऐसी कोई तैयारी की गई थी उन इदारों की जानिब से, और ना ही अवाम इसके लिए तैयार थे, क्योंकि इस तरह तो SOP पे अमल दरामद भी नहीं हो पाता। लेकिन खुर्शीद भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, आपने कहा 120, कल रोशन अली शेख साहब ने कहा था तकरीबन 7,500 पॉइंट्स हैं जहां पर कुर्बानी के इंतजामात किए जाएंगे। जो जारी किया गया है सिंध सॉलिड वेस्ट की जानिब से वो 120 मकामात थे। अगर हम 7,500 मान भी लें तो सरकार ने वहां पे क्या तैयारी की थी? मिसाल के तौर पर बफर जोन 15A4 का एक ग्राउंड है, हातिम ताई ग्राउंड, वहां का लिस्ट में नाम आ गया कि यहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी के लिए इंतजाम किए गए हैं। वहां पर ऑलरेडी अल खिदमत को जगह मिली हुई थी, DC की तरफ से परमिशन था कि वो अपनी इज्तिमाई कुर्बानी वहां पे करें। ये अल खिदमत वालों ने कहा कि साहब हमें कोई एतराज नहीं है अगर कोई आगे यहाँ पे कुर्बानी करना चाहे। लेकिन देखिए, एक गली के अंदर दर्जनों गायें और बकरे होते हैं, आप अगर कहीं लेकर जाएंगे, अगर ये सब कुछ SOP के तहत किया गया तो SOP पे अमल दरामद तो खुद सरकार की तरफ से भी नहीं हो रहा। बाजारों में कौन से अगर इतनी उजलत पे फैसला करेंगे तो फिर SOPs पर खुद भी कैसे अमल दरामद कराएंगे? खुर्शीद आलम, बहुत शुक्रिया आप इस सिलसिले में अपडेट। और किरण, आपको याद है कल जब हम उनसे बात भी कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि अभी पॉइंट्स के हवाले से बताया जा रहा है, अभी इंतजामात हो रहे हैं, कसाईयों से मुतालिक उन्होंने कहा कि वो भी हम देख रहे हैं, तो यानी इंतजामात नहीं थे, इंतजामात में ताखीर थी, इसलिए अगर हम ये सोचें कि लोग वहां पहुंचे होंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। आपको पता है ये जो ताखीर थी ना, जी, एक मामला ऐसा जिसमें बिल्कुल ताखीर नहीं की गई भाई, ईदी देने में बिल्कुल ताखीर नहीं गई, पेट्रोलियम सारिफीन को ईदी दी गई, कैसे दी गई, हाय हाय कीजिए, उफ कीजिए, क्या कहिए, पैसे तो ज्यादा देने होंगे, वो भी 6 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में। पेट्रोल 3 रुपए 86 पैसे महंगा हुआ है, नई कीमत 103 रुपए 97 पैसे हो गई है। डीजल और मच्छी का तेल भी महंगा हुआ है। तो ये है हुकूमत की जानिब से आवाम को ईद पर तोहफा। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। ईदी देने वाले को हमेशा महंगी पड़ती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ईदी हमेशा अवाम को महंगी पड़ती है, सारिफ को महंगी पड़ती है, भारी पड़ती है। चले देखते हैं आगे रेगुलेट होगा तो चढ़ाएंगे तो 1 रुपए घटा देंगे, बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं, लेकिन किरण देखें, सिर्फ 3 रुपए ही तो बढ़ाए हैं, लास्ट टाइम तो 25 रुपए बढ़ाए थे, वो अभी तक कम नहीं हो पाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या आगे बढ़ने का मामला हो पाया है? मेरा ख्याल है बढ़ना चाहिए किरण, आगे बढ़ते हैं जनाब आगे। और इस बार जो बड़ी ईद है वो गुज़श्ता होने वाली ईदों से मुख्तलिफ है। ज़ाहिर है कोरोना की वबा, उसके फैलने के खदशात, इसीलिए
जो SOPs हैं वो जारी की जाती हैं और कहा जाता है कि एहतियात करें, एहतियात लाजमी करनी है। एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए MPs घरों में ईद कैसे मना रहे हैं, ये हमें बताएंगी लाहौर से सिद्रा गयास अपनी इस रिपोर्ट में। ईद भी मनानी है और समाजी फासले का ख्याल भी रखना है, इसीलिए तो ईद कुर्बान पर MPs ने घरों में ही रहने को तरजीह दी है। PTI की MPA सादिया सुहेल राना के घर तरह तरह की डिशेस बन रही हैं और साथ गपशप भी हो रही है। डिफरेंट ईद है, डिफरेंट मौका है। मैं समझती हूँ हमें इस टाइम इस ईद पे फोकस ये करना चाहिए कि मुल्क में जो ये कोविड-19 को हम फाइट कर रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं जिनके कारोबार मुतासर हुए हैं, जिनकी जिंदगियाँ मुतासर हुई हैं, हम ऐसे कह रहे हैं कि असल कुर्बानी ये है कि हम अपने हिस्से की खुशियाँ उनमें बांटें। ये है कुर्बानी का जज्बा, एसार का जज्बा, क्योंकि ईद कुर्बान तो है ही कुर्बानी पे बेस्ड। ये हमने सिर्फ इसको गोश्त खाने तक और इस तक मस्ती मेले बारबेक्यू तक महदूद कर दिया है। नाश्ता तो हो गया, अब फैमिली को इंतजार है कसाई का, जो आकर गोश्त कलेजी बनाए जिसे सब मजे मजे से खाएंगे। इंतजार किया जा रहा है कि कलेजी जब कुर्बानी हो जाए तो उसको भून के, तो उससे वो मेरी फेवरेट है भुनी हुई कलेजी है। तो सादिया खुद बनाती है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती है। वो एक आइटम है जो मेरे लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, मेट के ऊपर नहीं छोड़ती। सादिया सुहेल राना का कहना है कि इनकी कोशिश होती है कि कुर्बानी का गोश्त असल हकदारों तक पहुंच जाए। ईद पर नाश्ते के बाद दोपहर में कलेजी और कौरमे से खातिर तवाज़ा तो जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर भी जरूरी है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ सिद्रा गयास, समा, लाहौर। थैंक यू सिद्रा गयास, ईद मुबारक। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा काम किया आपने, और कभी आए कराची सिद्रा तो हमें अच्छा लगेगा आपसे मिलके। बहरहाल सिर्फ सिद्रा ही क्यों, मैं अब्दुल अहद की बात क्यों नहीं करूं। नमाज ईद उल अज़हा के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदाई का सिलसिला वहाँ भी जारी है, उनके शहर में भी जारी है। हज़रात कुर्बानी में मसरूफ़, ख़वातीन किचन में इंतज़ार कर रही हैं कब आएगी कलेजी, कब बनाएंगे हम। फैसलाबाद से अब्दुल अहद हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल अहद, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? ज़रा बताइए तो सही, इंतज़ार कुछ कम हुआ, ख़त्म हुआ? जी खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पर नमाज ईद की बात जो है वो सुन्नत इब्राहिमी के अदायगी का सिलसिला शुरू हो गया और तमाम तरह घरों के अंदर इज्तिमाई कुर्बानियाँ भी हो रही हैं, घरों के अंदर भी कुर्बानी हो रही है। इस वक्त भी मैं जिस घर में मौजूद हूँ यहाँ पर भी कोई कुर्बानी का सिलसिला जारी है, जबकि ख़वातीन को अभी इंतज़ार है कि जैसे ही कुर्बानी का गोश्त कट कर, कलेजी कट कर उनके पास पहुँचेगी तो उसकी सफाई होगी और फिर मज़े मज़े के पकवान भी बनेंगे। ताल ख़वातीन जो हैं वो अभी सिर्फ किचन के छोटे मोटे काम निपटा रही हैं, लेकिन मर्द हज़रात की फरमाइशें जो हैं वो भी आना शुरू हो चुकी हैं। अभी कलेजी का प्लान है, कलेजी से नाश्ता होगा, उसके बाद नमकीन गोश्त भी होगा, जबकि शाम का प्लान भी जो है वो भी तैयार किया जा रहा है कि क्या बारबेक्यू होगा या किसी आउटिंग पॉइंट पर जाकर ईद की खुशियों को दोबारा करेंगे। ये आउटिंग पॉइंट पर जाने की ऑप्शन है फैसलाबादियों के पास? जी तमाम तर पार्क्स तो बंद हैं, तमाम तर जितने भी यहाँ पर तफरीगाह हैं वो तो बंद हैं कोरोना के बायस से, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिविजुअली फैमिलीज़ जो हैं वो कुछ दूर दराज के इलाकों के लिए निकल जाती हैं ताकि वहाँ पर जाकर कुछ घर से दूर बच्चों की भी मौज मस्ती हो जाए और अहले खाना भी जो हैं वो ईद की खुशियों को अभी तक तो मुझे लगा अब्दुल अहद ने सारे के सारे आइडियाज़ दिए हैं कि क्या क्या कर सकते हैं ना, और इनके अपने माइंड में आइडियाज़ यानी इस वक्त कोरमा जो है ना वो बनना स्टार्ट हो चुका है। अब्दुल अहद फैसलाबाद से आप अपडेट कर दे, बेहद शुक्रिया, हैव अ ग्रेट डे। अब चलते हैं जरा इस्लामाबाद और अरहम खान हमें ज्वाइन करेंगे। ईद मुबारक, कैसी हैं आप? ईद मुबारक किरण और शोएब आपको और पूरे लोग जो समा इस वक्त देख रहे हैं उन तमाम लोगों को भी ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोरोना से महफूज हैं क्योंकि हम घरों में हैं और हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं, इसलिए वाह वाह। किरण, इस वक्त मैं एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ और जिस तरह से इस्लामाबाद में तो तफरीही मकामात बंद हैं, जो जिला इंतजामिया उन्होंने सख्ती से कहा है। पहले मेरी बात सुने आप, कुछ खाया पिया है, नाश्ता किया है?
मैंने नाश्ता किया है और बड़ी ईद हो छोटी ईद हो मीठे के बगैर तो वो मुकम्मल नहीं होती, तो मैंने तो सवैयाँ खाई हैं और उसके बाद मैंने थोड़ी सी खीर भी चखी है। अभी नमकीन जो गोश्त है वो चूंकि कुर्बानी नहीं हुई थी इसलिए मैंने नहीं खाया, लेकिन जिस फैमिली के मैं घर मौजूद हूँ इनके घर थोड़ी देर के बाद कुर्बानी होने वाली है, तो मैं यहाँ से क्या बातें हैं आप मुझे बताएं। चले किरण मैं ये बता रही थी कि इस्लामाबाद में ज़िला इंतज़ामिया ने तफरीही मकामात बंद कर दिए हैं, पार्क्स में जाने की इजाज़त नहीं है। जिस तरह से हमारे बहुत मशहूर है कि दामने को जाते हैं, लेक व्यू पार्क है, वहाँ पर जाते हैं लोग, तफरी करते हैं। और इस्लामाबाद का सुबह में मौसम भी बहुत खुशगवार था, नमाज तो बहुत अच्छे तरीके से अदा हो गई, लेकिन उसके बाद जो है आप कहीं नहीं जा सकते, घरों में ही रहें और घरों में ही अपनी ईद मनानी होगी, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे बड़े हैं, जिसका भी दिल चाह रहा है वो नहीं जा सकते। अगर बाहर जाएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल भी लाजिम करना है। मैं एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ, मिसेस नदीम है मेरे साथ, उनसे मैं पूछूंगी कि बच्चे जब फरमाइश करेंगे कि हमने तो घर से बाहर जाना है, वो किस तरह से बच्चों को बहला के घर में रखेंगी और कोरोना के हवाले से वो अपने बच्चों को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि बच्चों का तो दिल चाहता है कि वो घर से बाहर जाएं तफरीही मकामात पर, लेकिन वो बंद हैं, तो किस तरह से बच्चों को बहलाएंगी कि वो घर में ही रहें? होगी कि मैं जितना हो सकूँ जो बच्चों को फूड पसंद है वो घर में ही उन्हें बना के दूँ, वो चाहे वो बर्गर हो चाहे जो भी हो, क्योंकि मैं तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि बाहर नहीं जाना, बच्चों पे एकदम ये जिस तरह कोरोना का अटैक वगैरह हो सकता है, कोई मसला मसाइल हो सकता है, तो इस चीज़ को लेके तो मैं तो बिल्कुल बच्चों को बाहर जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगी। हाँ, घर में इंटरटेनमेंट करेंगे, सारे फैमिलीज़ वगैरह इकट्ठी होंगी, अब थोड़ी देर तक बस हम लोग की भी यहाँ कुर्बानी स्टार्ट हो जाएगी, फिर सारी गैदरिंग होगी, फिर इकट्ठे होंगे हम लोग यहाँ पर, फिर फुल एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे बच्चों के कि इनका दिल चाहे ही ना कि बाहर जाएँ। बाकी खाने पीने की वो इन्हें तरह तरह की डिशेस वगैरह बना के देंगे कि खुद इन चीज़ का अवॉइड कर लेंगे कि हमने बाहर नहीं जाना, घर में सही है। जिद तो बहुत करते हैं कि नहीं हमने फास्ट फूड खाना है, ये खाना है, वो खाना है, लेकिन कोशिश यही होगी कि यहाँ पर ही हम लोग सब कुछ जो सारे बच्चों को प्रोवाइड करें। जिस तरह से करण, ये पेरेंट्स की बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त कि उनको बच्चों को घरों में रखें और उनके मनपसंद पकवान पका के दें ताकि वो बाहर जाने की जिद ना करें। हमारे साथ इनका बेटा भी मौजूद है इब्राहिम, उनसे मैं पूछूंगी कि उनके क्या प्लान है, शाम को बारबेक्यू पार्टी होनी है घर पे या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इब्राहिम, क्या प्लान है आज के? क्योंकि कोरोना की वजह से तफरीही मुकामात बंद है तो हम ईद हम घर पे ही करेंगे, तो कुर्बानी कुछ ही देर तक होगी, तो हम चाहते हैं कि हम अपने जो फ्रेंड्स हैं हम उनके साथ वीडियो कॉल्स पे बात करेंगे, जो कुर्बानी के बाद हम बारबेक्यू पार्टी भी करेंगे, हमारे कजन्स उनके साथ गैदरिंग होगी, उनके साथ भी मज़ा आएगा, फुल एंटरटेनमेंट होगा। बारबेक्यू पार्टी के साथ साथ हम एंजॉय भी करेंगे। ठीक है, और बारबेक्यू पार्टी तो इधर होने लगी और मेरा दिल चाह रहा है कि यहीं पे बिल्कुल पक्का प्लान है। ये जो दिल चाह रहा है हमने सुन लिया है, होगा वीडियो कॉल्स के जरिए इस दफा जो है वो फ्रेंड्स के साथ है हम इस मामले में। थैंक यू सो वेरी मच। ईद मुबारक वंस अगेन। अरहम खान, आप अपडेट कर रही थी इस्लामाबाद में एक फैमिली के साथ आप थी और प्लान इनका भी पक्का था। वैसे सबके प्लान पक्के हैं, लेकिन एक और भी है जिसका अपना ही प्लान होता है और वो है, उससे आप वाकिफ नहीं होते, वो अनाड़ी कसाई का अनाड़ी सा प्लान होता है। ये देखिए जनाब, रहीम यार खान के मनाजरे, अनाड़ी कसाई मुश्किल में फंसे, बड़ा सा जानवर था, इसको काबू करने की बहुत कोशिश की, तकरीबन 15 को बंदे लगे रहे हैं, लेकिन बैल काबू में नहीं आया, नाकाम रहे वो। बहुत कोशिश करने के बाद कामयाबी इनको मिली। इमरान आसिफ हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। इमरान, बड़ी मुश्किल लगी और बहुत ज़्यादा वक्त लगा, 15 बंदे लगे तो ये एक जानवर काबू आया। जी बिल्कुल शोएब, रहीम यार खान में जो है वो सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी है, तो वहाँ पर अनाड़ी कसाई जो है एक सामने आया है जिसने जो है इस बैल को जो है गिराने की कोशिश की पहले तो, लेकिन उसके बाद जो है उसके साथ जो है गांव के 15 से ज्यादा लोग जो है मेहनत करते रहे। कसाई समेत जो है बछड़े ने जो है इनको काफी परेशान किया। पहले तो ये इनसे छुड़वा कर भाग गया, फिर इसको पकड़ कर लाए, फिर जो है जबरदस्ती गिराने की कोशिशें करते रहे, लेकिन मुसलसल को 20 मिनट की कोशिश के बाद बिलाखिर जो ये अनाड़ी कसाई है वो इसको कुर्बान करने में कामयाब हो गया। थोड़ा सा ये बताएंगे आप मुझे, ये जो पूरा एक मजमा है मिलकर एक जानवर को गिराने की कोशिश कर रहा है, इसमें कसाई कितने और बाकी लोग कितने हैं?
बिल्कुल, इसमें दो जो है वो अनाड़ी कसाई है जो उस इलाके के ही है, और बाकी जो है अहले मोहल्ला और जो कुर्बानी करने और वो छुरी पुख्ता लेके ये सोच कर आए थे कि सिर्फ हमें हलाल करना होगा, बाकी काम हमें करना नहीं होगा। ये इसलिए हुआ इनके साथ। ये भी हो सकता है इमरान वो अनाड़ी कसाई ना हो, जानवर ज्यादा तगड़ा हो। जी बिल्कुल, अनाड़ी कसाई जो है उसने कभी सोचा भी ऐसा नहीं होगा कि ये जानवर जो है वो इतना तगड़ा होगा कि वो 15 अफराद जो है उनसे भी वो फिर कामयाब हुए। काफी वक्त लगा। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने अपडेट। और ये बड़ी ईद का बड़ा मौका है, तो कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ी हों या फिर ओलंपियंस, इन्होंने भी इस मौके पर मद्दाहों को मुबारकबाद के पैगाम दिए। हमने ये सारे के सारे आपके लिए इकट्ठा किए। अपनी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक कहता हूँ, और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल एहतियाती तदाबीर को नहीं भूलना है। For all my Muslim friends all over the world, wish you very happy Eid al-Adha. So please be safe at home and save Pakistan. इस ईद को अपनों के साथ भरपूर तरीके से मनाएं, और अपनों के साथ साथ जो है अपने इर्द गिर्द के गुरबा, यतीम और मिस्कीन लोग हैं, उनको भी इस खुशी के मौके पर याद रखें। इस ईद के मौका पर मैं अपनी कौम को एक ख़ास पैगाम देना चाहता हूं कि जब आप अपनी कुर्बानी के फ़राइज़ को सरअंजाम दें तो अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें और गंदगी से बचाएं। और इसी पैगाम में आपने ये भी सुना कि कहा गया गरीबों को याद रखें, मुस्तहकीन को याद रखें, उन्हें भी अपना समझें, क्योंकि ईद है खुशी बांटने का नाम। लेकिन बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पास ये खुशी, ये राहत, ये सुकून नहीं है। ना इस ईद वो नए कपड़े पहन सके, ना इस ईद वो सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सके। बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ की जब हम बात करते हैं तो औरंगी टाउन आपको लेकर चलते हैं। यहाँ की एक फैमिली, इस ईद पर भी उनके मसाइल हैं जो कम नहीं हुए। मंसूर के घर वालों पर इस ईद क्या गुजर रही है, वो क्या सोचते हैं, आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस ने पूरे पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। कई ख़ानदान ऐसे हैं जो इस वायरस से मुतासिर हुए हैं, और कई शहरी ऐसे हैं इस वायरस के दौरान अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही फैमिली से मिलाने जा रहे हैं जिनकी नौकरी इस वायरस के दौरान चली गई। ईद के दिन उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, उनका दिन आज कैसा गुजर रहा है, चले आपको मिलाते हैं। मैं फैक्ट्री में काम करता था, कोरोना की वजह से निकाल दिया गया हूँ। फिर मैंने ये बच्चों के खिलौने वगैरह लगाए, जो पैसे मिले थे वहाँ से उसके खिलौने वगैरह लगाए। लेकिन 2 महीने से मैं बीमार पड़ा हूँ, और ये हालत है कि घर में खाने के लाले पड़े हैं, बच्चों के ईद के कपड़े नहीं लिए, 20-22 दिन से टाइफाइड में पड़ा हुआ। अभी तबीयत कुछ बेहतर है, इस काबिल है कि मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, वरना आज से 15 दिन पहले मेरी ये कंडीशन थी कि मैं समझने के बस अल्लाह को प्यारा हुआ। घर का किराया तकरीबन 7,000 रुपये मंथली है, और इस दफ़ा बिजली का बिल भी 12,300 रुपये आया है, गैस का बिल 4,000 से ऊपर आया है। तो कहाँ से हम भरेंगे? इस कदर महंगाई कर दी है कि हद से ज़्यादा। आप खुद बताएं कि कहाँ से हम पूरा करेंगे। काम छूट गया, काम फैक्ट्री से वो निकाल दिया गया, साइकिल लगाई उससे काम नहीं चल रहा। 2 ढाई से बीमार पड़ा घर के अंदर, दवाई के पैसे नहीं है तो मकान कहाँ किराए कहाँ से देंगे, खाएंगे कहाँ से। आज ईद का दिन है, ना बच्चों बस कपड़े बने हैं, ना ही घर में खाने को कुछ है, तो इंतजार में बैठे गोश्त पका बच्चों को खिला देंगे। डॉक्टर पे लेने के में टाइफाइड है, कहना कोई इन्फेक्शन आया है, अब वो सही कहना कमज़ोरी कह रहे हैं। इन्हें फ्रूट खिलाओ, फल फ्रूट खिलाओ, दूध दो। जो बंदा कमाने वाला बीमार पर उसको दूध कौन देगा, फल फ्रूट कहाँ से लेंगे। 4 बच्चे, 2 बड़े भी बेरोजगार फिर रहे हैं। अब वो काम पर जाते थे, अब वो की नौकरी छोड़ कर इसलिए घर में बैठे हुए। मैं चाहती हूँ मैं दूसरे बच्चों की तरह नए कपड़े पहनूं, बाहर घूमूं। मंसूर की ज़िंदगी बिल्कुल इस व्हील की तरह है जो रुक सी गई है। मंसूर के अलावा कई ख़ानदान ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची।
देखा आपने मंसूर कितने परेशान है, उनकी फैमिली कितनी परेशान है। ये एक फैमिली नहीं, ऐसे कई लोग हैं। हमें आगे बढ़कर इनका हाथ पकड़ना होगा, क्योंकि आपके इल्म में है, आप जानते हैं मंसूर और उनके जैसे बहुत सारे लोग, बहुत थोड़े से पैसे हैं शायद आपके हिसाब से, वो किराए के घर में रहते हैं। बिजली का बिल कितना आया ये सब उन्होंने हमें बताया। और अभी तक जो हम आपको दिखाते चले जा रहे हैं ना, लोगों के पैगामात भी, प्रोमिनेंट लोगों के पैगामात भी, वो भी यही कह रहे हैं कि इस ईद पर प्लीज़ इन लोगों को याद रखिए, दुआ यहीं से मिलेगी, पाकिस्तान ऐसे ही बनेगा, आगे बढ़ेगा। और अगर बात करें हम रियासत की, तो ये अव्वलन उनका फ़र्ज़ है, वो नहीं करते तो NGOs आके आती हैं। हमारे पास कुछ बहुत बड़े, बहुत प्यारे लोग, बहुत मेहनती लोग इस सिलसिले में काम करते हुए भी हैं। और बाज़ लोगों को ऐसा लगता है, बाज़ पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि शायद हम इसी वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ पा रहे हैं या शायद जी पा रहे हैं। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ। मैं कुछ NGOs का तस्करा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब जब हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे ना, तो हमारे साथ कौन होंगे? फैसल ईदी हमारे साथ होंगे। और इसके अलावा किरण, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे स्टार्स हैं, फ़ाखिर, वो भी हमारा साथ देंगे। और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, सबका नहीं बताऊंगा, ब्रेक के बाद जान पाएंगे आप। स्टे विद अस। जनाब, नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद, ईद मुबारक वंस अगेन। और ईद का मौका है तो फिर ये कोशिश करते हैं हम कि आपके साथ में खुशियाँ बांटें और मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ को अपने शो का हिस्सा बनाएं, ताकि आप उनके बारे में जान सकें, उनसे मिल भी सकें। तो बड़ी ईद का मौका है, गोश्त तकसीम किया जाता है, घरों में रहने की कोशिश की जा रही है फ़िलहाल। तो जनाब, घर में ही पकाना होगा खाना, उसके लिए नई नई रेसिपीज़ भी चाहिए होंगी। कुछ वो रेसिपीज़ भी आपको ट्राई करनी होंगी जो ट्राई होती चली आई हैं, क्योंकि वो रिवायती खाने हैं। अब देखिए ना, ये जो मलाई बोटी है, या फिर सीख कबाब है, या फिर आजकल नमकीन कबाब है, या फिर कोरमा है, बिरयानी है। और बिरयानी भी तो आपको 2-2, 3-3, 4-4 तरह की आपके सामने हो अगर रेसिपीज, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि बिरयानी जितनी हो वो कम ही लगती है। कम लगती है। गोश्त की जब हम बात कर रहे हैं, तो इससे दीगर कौन कौन से मज़ेदार पकवान, ज़रा डिफरेंट सी रेसिपीज जो है वो ट्राई की जा सकती हैं, उसके सवाल से पहले ऐसी रेसिपीज भी ना कि जो आप पे भारी नहीं पड़े, बहुत आसान रहे। ट्रू, क्योंकि मेहमान अचानक से अगर आ जाए तो फिर आपको जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है और अच्छा बनाना पड़ता है। शेफ फराह में ज्वाइन कर रही हैं। गुड मॉर्निंग शेफ फराह, ईद मुबारक, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, आप दोनों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। इससे पहले लग रही हैं आप? यस, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। ईद का दिन है ना, कहीं जा नहीं सकते तो घर पे तो तैयार हो ही सकते हैं। तो क्या बात है। देखिए, आप इस वक्त हर घर में जा रही हैं, हर घर में देखा जा रहा है। अच्छा फराह, मुझे प्लीज ये बताएं कि मुझे पता किरण ने बहुत सी और रेसिपीज आपसे पूछने, बट पहली रेसिपी तो होती है कलेजी की, और बहुत से लोगों को कलेजी बनाने से मुतालिक नहीं पता होता, वो ओवर कुक कर जाते हैं। तो बता दीजिए कैसे बनाएं कि बिल्कुल परफेक्ट बने। बिल्कुल परफेक्ट बने। और सबसे पहले कुर्बानी होती है तो सबसे पहले जो कसाई से डिमांड होती है कि जल्दी से कलेजी निकाल के दे दो, गाय या बकरे की, सही है, फिर उसे हम पकाना स्टार्ट कर दें। तो कलेजी में हम चाहते हैं कि हम बहुत सारे मसाले ऐड कर दें उसको, तो लेमन जूस भी डाल दें, तो दही भी डाल दें, तो मसाले भी डाल दें। उससे क्या होता है कि फिर दही का अपना पानी जाता है, टमाटर का अपना पानी जाता है, इतना ज़्यादा पानी हो जाता है उसको पका पका के वो सख्त हो जाती है। जूसी और बहुत ही सॉफ्ट कलेजी के लिए कलेजी का जो कुकिंग टाइम है वो कम कर दें। पहले आप मसाला भून लें, बहुत लाइट मसाले, लहसुन अदरक डाल दें, उसके बाद आपने काली मिर्च डाल दें, हरी मिर्च डाल दें। आप इसका चॉप करके ना डालें, आप बिल्कुल हरी मिर्च साबित 1-2 डाल दें ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। कलेजी ऐड करने के बाद सिर्फ 5 से 7 मिनट पकाना है, इसका पानी ड्राई हो जाएगा, कलेजी आपकी तैयार है। बहुत आसान रेसिपी है और इतनी मुश्किल भी नहीं है। हमने इसको बहुत मुश्किल बना दिया, लेकिन मैं ये कहूँगी कलेजी में दही का इस्तेमाल। जी प्लीज़ ये बात भी मुकम्मल कीजिएगा। मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि वो ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अकेली कलेजी अच्छी नहीं लगती, उनको उसके साथ में वो फेफड़े भी चाहिए, गुर्दे भी चाहिए। कुकिंग टाइम तब भी वैसे ही रहेगा, रेसिपी तब भी यही रहेगी। नहीं, देखिए, गुर्दे जो होते हैं वो कलेजी के साथ ही गल जाते हैं। फेफड़ा जो होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर फेफड़े, कलेजी सारी चीजें हैं तो आप इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे पका लें, आंच थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 2-3 मिनट बढ़ जाएंगे, लेकिन इतना ज्यादा कलेजी को नहीं बनाना चाहिए कि मैं देखती हूँ कि पता नहीं आधा घंटा चूल्हे पे ही पड़ी रहती है। उससे क्या होता है, वो रबर की तरह हो जाती है और उसका जितना भी उसका जूस होता है वो भी खत्म हो जाता है और बहुत सख्त हो जाती है। तो सॉफ्ट चाहिए तो मसाले कम और कुकिंग टाइम जो होता है वो कम रखा जाए, कलेजी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी बने। जबरदस्त। फिर कहूंगा रेसिपीज
पर जाने से पहले एक और सवाल, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम नॉर्मल डेज में गोश्त लेकर आते हैं, वो ज़ाहिर सुबह अर्ली अगर ज़िबा हुआ हुआ है, काफ़ी देर वो बकरा या गाय वो लटकी होती है, उसका आप लाए, वॉश किया, रखा, फिर इस्तेमाल किया। लेकिन ज़ाहिर है जब हम कुर्बानी के गोश्त इस्तेमाल करते हैं, वो जैसे ही ज़िबा हुआ फ़ौरन से कटा, हमने इस्तेमाल किया, थोड़ी स्मेल वाला एक एलिमेंट होता है, ये कैसे दूर हो? जी जी हाँ, स्मेल वाला, क्योंकि हमें जो है ना, हम ऐसे हो गए हैं कि हम बासी खाना खाने के आदी हो गए हैं। हमें जो ताज़ी चीज़ें होती है उसके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। Okay, then call it fragrance. क्योंकि हम क्या करें बताएं, हमें ताज़ी चीज़ों, हमें देसी घी दे दो तो हमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। हम थोड़े से ऐसे हो गए, बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। गोश्त को आपने वॉश कर ले, अगर आपको ज़्यादा स्मेल आ रही है तो जो आटा होता है गंदम का आटा, थोड़ा सा इसको छिड़क दें गोश्त के ऊपर, फिर इसको वॉश करेंगे तो उसका ब्लड भी साफ हो जाएगा और इसके अंदर से स्मेल भी नहीं आएगी। बहुत सारे लोग लेमन जूस डालते हैं, सिरका डालते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, गोश्त जो होता है वो सख्त हो जाता है, पकने में उसको टाइम लग जाता है। तो आप लेमन जूस और सिरका ना डालें। आटा जो होता है गंदम का आटा, रोटी, ये तो घर में हम रोटियां बनाते हैं, होता ही है, थोड़ा सा छिड़क के 2-4 मिनट रखने के बाद इसको वॉश कर देंगे तो उसके अंदर से पूरा वो साफ भी हो जाता है, स्मेल भी नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर हम खाने पकाने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको साथ साथ हेल्थ की भी बात करती जाऊँ कि बहुत सारे लोगों को हमें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, हार्ट प्रॉब्लम होता है, हमें ब्लड प्रेशर भी होता है। तो वो प्लीज़ कुर्बानी का जब जानवर कटता है तो गोश्त ज़्यादा ना खाएं। मैं उनके लिए क्वांटिटी बता दूँ, क्योंकि हर किसी की जो ज़्यादती होती है वो आपके लिए नुकसानदा होती है। आपने सिर्फ और सिर्फ 1 पाव गोश्त खाना है, उनके लिए ये बुरी खबर है। सिर्फ और सिर्फ 1 पाव गोश्त पूरे खाना दिन है, उससे ज्यादा या एक दफा में? जी पूरे दिन में, एक दिन में नहीं, एक दिन में, एक दफा में नहीं, एक दिन में 1 पाव से गोश्त आप नहीं खा सकते, क्योंकि आपके फैट बहुत ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देता है, फिर आपको दिल के अमराज होते हैं, आपको ज़ियाबतीस होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिन लोगों को दिल की बीमारियां हैं, तो वो कलेजी, मगज, फेफड़े और गुर्दे वो ना खाएं, वो ना खाएं, ठीक है। मैं उन जी बुरी वो खबर भी दे दी, वो गोश्त खा सकते हैं जी, क्यों देखिए ना, सेहत का भी तो ख्याल रखना है हमें हमारी सुन्नत को भी निभाना है और कुर्बानी का गोश्त को भी इंजॉय करना है। कम मसालों के साथ, कितना लजीज ताज़ा गोश्त होता है, तो कम मसालों के साथ भी खाया जा सकता है। और मुझे ये बता दीजिएगा, कुकिंग करने के लिए, गोश्त पकाने के लिए इन 3 दिन 4 दिन या फिर आगे भी बेहतर क्या है? घी चूज करें, ऑयल का इंतखाब करें, और अगर ऑयल है तो फिर कौन सा ऑयल? सरसों का तेल भी अच्छा लगता है वैसे। अच्छा, ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन कुर्बानी के गोश्त में आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा फैट निकलता है। बहुत आप ऐसे ही इसको चढ़ा दें वैसे ही ऑयल के बगैर, तो इतना ज़्यादा इसके ऊपर घी आ जाता है। तो कुर्बानी के गोश्त पे आप ऑयल का इस्तेमाल कम करें। घी का इस्तेमाल तो आपने करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, आपको फिर एसिडिटी का भी खतरा हो जाता है, हार्टबर्न का भी खतरा हो जाता है। तो आप इसको घी और ऑयल का घी तो करना ही नहीं है, मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगी। आप ऑयल का इस्तेमाल करें, जो आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, आप कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं। अब मुझे किसी ने ब्रांड ने पैसे नहीं दिए मैं उसका नाम लूँ लेकिन ठीक है एग्रीड। तो आप जाहिर है, तो आप कुछ ऑयल का इस्तेमाल करें, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल कम करें। आम दिनों में जैसे कि सपोज आप 1 किलो गोश्त लेते हैं, उसमें आप 1 कप ऑयल डाल देते हैं, तो आप उसमें आधे कप से भी कम ऑयल डालें, क्योंकि उसके अंदर खुद ही ऑयल इतना निकल आता है। तो आपका जो ऑयल है कुर्बानी के गोश्त में, उसका इस्तेमाल कम करें तो आपको सही रहेगा। और मिर्च मसालों का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि उसकी इतनी लज्जत होती है। हमारा ताज़ा हम लोग गोश्त जब कुर्बानी का होता है, बकरे का गोश्त होता है, गाय का, बैल का, जो भी, उसमें इतना ताज़ा होता है, तो आपको मिर्च मसालों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास बहुत सारी रेसिपी हैं जो कम मसालों से बहुत लजीज खाने बन जाते हैं। एक रेसिपी शेयर कर दें फिर जो क्विक बन जाए। बिल्कुल, जल्दी जल्दी से। आप बिल्कुल क्विक वाली के बता देती हूँ। कलेजी की तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, गोश्त की बहुत पुराने ज़माने से रेसिपी चलती आ रही है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको छोड़ दिया है। गोश्त आता है, गोश्त आपने फ़ौरन से इसको धो लेना, जैसे मैंने आपको तरीका बताया, आटा लगा के। उसके अंदर आपने गोश्त में हड्डियाँ भी होनी चाहिए, गोश्त भी होना चाहिए। अच्छा, इसमें ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। तकरीबन 1 किलो गोश्त है आपके पास हड्डी समेत, तो आपने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून डालना है। उसके अंदर काली मिर्च का जो पाउडर है 1 टीस्पून डालना है, और वाइट जीरा और धनिया कुटा हुआ वो आपने 1 टेबल स्पून ऐड करना है, और 2 अदद प्याज चॉप करके ऐड करके आपने तकरीबन 1 किलो गोश्त में 1 गिलास पानी डाल के आपने इसको चढ़ा देना है आधे घंटे के लिए, क्योंकि वो जल्दी गल जाएगा और गोश्त का अपना पानी जो निकलेगा उसी में वो पक जाएगा। और इतना भुना हुआ अच्छा सा लजीज गोश्त जो है बगैर ऑयल का
तैयार हो जाएगा। आप इसको एंजॉय करें, खाएं, फिर देखिए कितना मजा आता है। और लास्ट में थोड़ा सा नमक डाल दें इसके अंदर, फिर इसको टेस्ट करें। आप सारे मसालेदार और कोरमा वोरमा सारे गोश्त को भूल जाएंगे। टेस्ट करें और हंडिया वहीं खत्म कर दें। आगे जाएगी, इतनी अच्छी बनेगी, इतनी लजीज बनेगी जी। थैंक यू, ईद मुबारक वंस अगेन। खुश रहिए। शेफ फराह हमारे साथ ही इजी रेसिपी उन्होंने बताई, कैसे खाना है ये भी उन्होंने बताया, और ये कि बारबेक्यू बनाने में तो आप सारे के सारे माहिर हो चुके हैं, तो इसीलिए मैं और शुएब उस तरफ गए नहीं जाएंगे, किसी और टाइम पे शायद जाएंगे, इसलिए जाना पड़ेगा किरण कि अक्सर लोग ना ओवरनाइट उसे मैरिनेट करते हैं, लेकिन अगर किसी ने आज ही शाम को बारबेक्यू को प्लान करें तो वो मैरिनेट नहीं कर पाएगा। तो क्विक कैसे बनाएगा ये हम आगे चलकर बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं फिर से सादिकाबाद। और क्यों? क्योंकि किरण वहां के मनाजिर कुछ ऐसे हैं। एक नहर है, उसमें भैंसा भाग रहा है, तैर रहा है, और उसमें कसाई उसके पीछे पीछे, क्योंकि वो नहर में गिर गया और उसके बाद कसाई भी कूद गया। अरे रास्ते से हटो, क्या भैंसे की तरह खड़े हो गए हो। लेकिन आज पता चल रहा है कि ये कितना मुश्किल होता है। अगर भैंसा आपके सामने आए और बिफर जाए, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर कसाई भाई ये सोच कर आए थे छुरी बुगदा लेके जाएंगे, गुड्डी लेके जाएंगे और फिर उसके बाद में जानवर बनाएंगे, नहीं भाई, गिराना भी होता है, और अगर वो हाथ ना आए तो फिर नुकसान भी होता है, परेशानी भी होती है। अब देखिए मजमा लग गया है, भैंसा जो है ना वो दौड़ना शुरू हुआ बिफर कर, और फिर ये नहर में चला गया। अब ये तो स्विमिंग कर रहा है, बाकी लोगों को भी करवा रहे हैं, वो बाकी लोगों को भी करवा रहे हैं, हमारे रिपोर्टर को भी करवा रहे हैं। इमरान आसिफ ने ज्वाइन किया। इमरान, कुछ देर पहले भी आप खबर लेकर आए अनाड़ी कसाई की, हो क्या रहा है? ये सारे अनाड़ी कसाई उसी तरफ आ गए हैं, या ये आप जो है ना किसी प्रोफेशनल कसाई की तलाश में निकले तो सारे के सारे अनाड़ी मिले? इमरान से हमारा राब्ता मुनक़ता। एनीवेज़ मनाज़िर आपको हम दिखा रहे हैं सादिकाबाद के, कुर्बानी का जानवर बेकाबू हुआ। कोशिश वही है, कोई ढंग का कसाई ना जिसको आता हो जानवर बनाना, वो मिल जाए। या मैं कहता हूँ किरण के हो सकता है कसाई बेहतर ही हो, जानवर ओवर स्मार्ट हो। जानवर ओवर स्मार्ट है, फिर तो उस पे डबल क्वेश्चन मार्क है स्मार्टनेस के ऊपर। चलिए जी, तो सादिकाबाद की हम बात कर रहे थे, अब जरा बढ़ते हैं आगे। और जब इससे पहले हमने शेफ फराह से आपकी मुलाकात कराई, कुछ हमने जिक्र किया खानों का, लेकिन अब हम जरा बात कर लेते हैं। कुछ देर पहले भी जिक्र किया था जब खुर्शीद आलम साथ मौजूद थे कि जो जगह मुख्तस की गई हैं कराची में, क्योंकि कल हमने जब बात की तो कहा गया 7,500 पॉइंट्स हैं, और जब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी की लिस्ट जारी होती है तो उसमें 100-150 पॉइंट्स हैं जो कि चौक डाउन हुए कि यहाँ पर कुर्बानी के जानवर आपने लेकर आने और ज़िबा करने हैं। गली गली कुर्बानी बहरहाल हो रही है। शहरी अपने जानवरों को घर से दूर ले जाने को तैयार नहीं है। अगर हम कहें कि दूर, इवन करीब भी कोई स्पॉट है वहाँ पर ले जाने को भी तैयार इसलिए नहीं, क्योंकि कोशिश उनकी है कि घर से करीब कर लें, घर के बाहर ही कर लें, ताकि मैनेज करना भी आसान हो जाए। या तो फिर काम पूरा कर लें। यूँ आप सड़क पर, शाहराहों पर, चौराहों पर अलाइशे फेंक के भागे नहीं। आपने इतना खर्चा किया, आप इतनी अच्छी नीयत के साथ एक जानवर लेकर आते हैं कि आपको उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, तो फिर इसका जवाब भी तो देना होगा ना कि जब आप गंदगी फैलाएंगे लोगों के रास्ते में, यूं आलाइशें लाला के छोड़ के भागते रहेंगे, तो फिर आप किसी भी इंतजामिया के शख्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। उससे सवाल किस मुंह से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अपना काम तो आप पूरा करें ही कम अज़ कम। तो इस मैसेज को आगे बढ़ाने की भी कोशिश की गई शहरी इंतजामिया की तरफ से। दूसरे ये कि इंतजाम किए गए, लेकिन लोगों का शिकवा है कि हमें टाइमली पता नहीं चला। बहुत सारे लोगों का ये भी शिकवा रहा कि अगर उनको मालूमात पूरी होती तो हो सकता था कि कुछ मामलात बेहतर हो जाते, कुछ बात बेहतर हो जाती, ये हालात नहीं देखने पड़ते, से गुजरना नहीं पड़ता। तो ये सारे के सारे पॉइंटर्स हमारे पास हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ। एग्जैक्टली हमें मोहित अनवर साहब ने ज्वाइन किया है, चेयरमैन DMC ईस्ट। मोहित साहब, गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, आपके चैनल के तवज्जुह से पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान के लोगों को ईद मुबारक। थैंक यू। मोहित साहब, आपके डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। इंतजामात कितने थे? क्योंकि जब कल तक हमारी बात रही तो इंतजामात हो रहे थे, तो DMC ईस्ट में इंतजामात कितने थे ये जगह मुख्तस करने से मुताल्लिक, लोगों को बताने से मुताल्लिक? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी 18 से 20 जगहें थी जहां पे इज्तिमाई कुर्बानी होनी थी। बेसिकली अभी भी हम और आपके कैमरे की टीम पूरी यहीं पे बैठी हुई है जहां पे हमने कैंप लगाया है अपना। पर पब्लिक ने इस दफा कोई इतना, यहाँ पे अभी इस वक्त 8 से 10 लोग कुर्बानी कर रहे हैं, इससे ज्यादा लोग नहीं है। देखें, बेसिकली 48 घंटे पहले एक आप नोटिफिकेशन निकालें और आवाम पे वो थोप दें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आवाम
जो 70-72 सालों से एक अपने घरों पे, अपने मोहल्लों में, अपने गलियों में कर रही है, वो आपके 48 घंटे के नोटिफिकेशन के बाद वो आ जाएं और वो कर लें। मैं भी ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा ये काम है, होना चाहिए। जैसे दुनिया भर में होता है जी, ऐसे ही होना चाहिए। पर दुनिया भर में बहुत सी चीजें और भी बहुत सी अच्छी होती हैं, उसके बाद ये सारी चीजें नहीं। मोहित साहब देखिए, अच्छे काम के लिए तो फिर वक्त नहीं वेस्ट करना चाहिए ना। निकाल देना, मैं अगर नोटिफिकेशन अचानक आ भी गया था, 2 दिन के हिसाब से आ भी गया था, तो बिगिनिंग तो कहीं से भी हो सकती है, आगाज तो कहीं से भी हो सकता है। नोटिफिकेशन आया तो इसी ईद कुर्बा के लिए आया, अगली के लिए नहीं आया। थोड़ा सा इसको भी तो देखना चाहिए, सबको कोऑपरेट करना चाहिए। अगले के लिए आना चाहिए, इसके बाद वाले के लिए आना चाहिए। स्लो लोगों को ये सारी चीजें हैमरिंग कर कर समझाना चाहिए। अचानक आप नहीं इम्प्लीमेंट करा सकते, इसीलिए इस दफा भी ये जो इनका प्लान था वो फेल हुआ है हमारे हिसाब से। देखिए, एक तो कोविड वैसे ही चल रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी कर ले। ये मेयर साहब और हम लोगों ने जाकर वजीर बल्दियात साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि आवाम पे इस वक्त ये मुसल्लत ना किया जाए। बाद में अगले साल हम सब ये कहते हैं कि ये एक अच्छा कदम है, पर इसको अभी वक्त के हिसाब से थोड़ा फैसला तो एक आदमी करते हैं, इम्प्लीमेंट सब कराते हैं। हम खुद ही लोगों को कह रहे हैं, अच्छा फैसला आप खुद भी कह रहे हैं, इम्प्लीमेंट तो सबको कराना चाहिए ना। मैडम, हम करा रहे हैं इम्प्लीमेंट। मैं तो खुद खड़ा हुआ हूँ, यहाँ की इंतजामिया, पुलिस वुलिस सब है, पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि फौरी नहीं हो सकता। जो ग्राउंड रियलिटी इस वक्त हम लोग देख रहे हैं, उस हालात में अभी आप पानी लोगों का उतार नहीं सके सही से। लोग बारिश की वजह से गली गलियों में पानी है, ग्राउंडों में पानी है, तो वो सर इसीलिए तो ऐसे फैसले किए गए हैं, क्योंकि अगर इन हालात में कुर्बानी गली गली होगी, सर इन हालात में अगर कुर्बानी गली गली होगी, घर के बाहर होगी, तो चीज़ें और ख़राब होंगी, वो और मैनेज नहीं होंगी, बिकॉज कराची में बहुत सी मिसमैनेजमेंट्स ऑलरेडी हैं। मुझसे साहब, मेरा सवाल ये है कि ज़ाहिर आप यहाँ पर खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी कोशिश है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर क्या ये नहीं होना चाहिए कि आपकी टीम्स जाएँ इलाकों में और लोगों को बताएँ, गाइड करें, मोटिवेट करें कि प्लीज़ अपना जानवर लेकर उन स्पेशल स्पॉट्स पर जाएँ, पॉइंट्स पर जाएँ, वहाँ इंतजामात हैं। ये नहीं हुआ और ना ये हो रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरे इलाके डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की 30 लाख की आबादी है। मैं ये समझता हूँ कम से कम 2.5 से 3 लाख यहाँ कुर्बानी। आप 2 दिन के अंदर किस किस को समझाएंगे भाई? आपने कौन सा ऐसे मीडिया में या कहीं आकर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया? कोई चीज आपने अपने तौर से दी नहीं। आप ये कहते हैं कि जी पब्लिक फौरी आ जाए, नहीं जी, ऐसा इतनी आसानी से नहीं हो सकता। घर में वो लोग नहीं जा सकते और आप घर नहीं जा सकते, मैं मानती हूँ, लेकिन लोगों को समझाया जा सकता था। मैं कब मना कर रहा हूँ मैडम, बहुत अच्छा काम है, होना चाहिए, पर वक्त के हिसाब से होना चाहिए। अभी वैसे ही लोग कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से टूटे हुए हैं। अभी लोग बारिशों के मुश्किलात का जो सामना करना पड़ा कराची शहर में, उससे अभी बाहर नहीं आए। आप अचानक उनको कह दें। सर अचानक कैसे? ये एक हमारे साहब, ये अचानक आपके लिए होगा कुर्बानी का। एक प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए प्लीज। एक बात। ये इस्लामी त्योहार है हमारा, हम इसको बड़े खुशियों से बनाते हैं। हम 10-15 दिन पहले जानवर लेकर आते हैं, उससे मोहब्बत का इजहार करते हैं, पूरी फैमिली उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, और जिस दिन वो कुर्बानी होती है उसकी एक अलग से एक एंजॉयमेंट के लिए या एक अलग से उसका खुशी बनाई जाती है। तो इस टाइप के इवेंट को एकदम किल कर देना और उसको ये कह देना जी, मेरे डैडी को कह देना या मेरे भाई को, बड़े भाई को कह देना कि जी गाय पकड़ो और जाओ जी, इतनी दूर तुम्हारा कुर्बानी का सिस्टम बना हुआ है, उधर जाकर तुम जानवर काटो और उधर हिस्से करो, और फिर सब एक बात और घर में हर हफ्ते गोश्त लेकर आते हैं वैसे लेकर आ जाए। ठीक नहीं हो सकता बड़े भाई, ऐसे मैं जानता हूँ और मैं मानता हूँ सर के मसले हैं। कह रहा हूँ, मैं तनकीद नहीं कह रहा। नहीं मुझ साहब, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कराची वालों पे ऐसा जुल्म क्यों है कि हर चीज फौरी कर दी जाए। सर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, फौरी कैसे? सर तकरीबन 2 हफ्ते पहले रोशन अली शेख साहब ने कह दिया था कि गली गली कुर्बानी नहीं हो सकेगी। मुझे ये जानना है आपसे कि आपको कब मालूम हुआ? अच्छा, बिल्कुल सर 2 हफ्ते पहले रोशन शेख साहब से हमारी मीटिंग भी हो गई, मैं मान लेता हूँ। इससे 1 साल पहले सीएम साहब ने कह दिया था जी कचरा गलियों से उड़ जाएगा और मसले सारे हल हो जाएंगे। बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ता है वो भी नहीं हुआ। देखिए 2 हफ्ते पहले तो हमारी ज्वाइंट मीटिंग हुई है। नोटिफिकेशन पब्लिक के लिए जो आया है वो 2 दिन पहले आया है, 48 घंटे पहले आया है। से मुताल्लिक आया है। कल कैंप्स लगाए हैं सारे,
ठीक है, हमने ऐसी बात नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा और हमने उसका साथ नहीं दिया। जी हम साथ दे रहे, हमने कैंप लगाए, हमने पुलिस, डीसी, एसी, यानी आप लोगों ने कोशिश की मुहित साहब, फिर हम इसको यूं समझ लेते हैं कि दिस वाज अ टेस्ट केस फॉर यू एंड फॉर गवर्नमेंट। आप लोगों ने ट्राई की और आइंदा आने वाले सालों में चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बिल्कुल, वी अंडरस्टैंड दैट कि कराची के डायनामिक्स ऐसे हैं कि मुश्किल होगी, बट इंशाल्लाह वी होप दैट आगे चलकर चीजें बेहतर होंगी। सर थैंक यू सो वेरी मच, आप साथ मौजूद, आप इस वक्त भी फील्ड में हैं, उस स्पॉट पर हैं जहां पर कुर्बानी होनी चाहिए उस इलाके में। एनीवेज जी, अभी ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक लेंगे और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम आपको मिलाएंगे कुछ और लोगों से भी। हमारा साथ देंगे हीरो और बहुत सारे लोगों के लिए लगभग सुपर हीरो एहसन खान। इसके अलावा इनाम बट हमें बताएंगे पहलवान कैसे मनाते हैं ईद, और गवर्नर पंजाब मादाम के साथ हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं आगे, ईद की बात कर रहे हैं, खानों की बात कर रहे हैं, ख्वाबों की बात करें, तो पहलवानों की बात क्यों ना करें जो वैसे ही इतने शौकीन होते हैं खानों के, और ऐसे में ईद का दिन हो, ये मौका ऐसा हो तो फिर फरमाइशें भी होती हैं डबल ट्रिपल, ये भी खाना है, वो भी पकाओ, ये भी लेकर आओ। अब ऐसे में भी पहलवान ना अपनी डाइट के ऊपर खास ध्यान देते, तो ये तो ईद कुर्बान है, इस पर कैसे पीछे रहेंगे। तो हमने कहा कि हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी बड़े पहलवान से इस बड़े मौके पर बात करेंगे। तो भाई रुस्तम पाकिस्तान इनाम बट बड़ी ईद की बड़ी खुशियां फैमिली के साथ मना रहे हैं, तो मीठी ईद का ये मौका था। मेन्यू में बहुत कुछ है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई किरण, इससे पहले हम जब हेडलाइंस भी कर रहे थे, शेख रशीद साहब ने भी पाए से नाश्ता किया। इतनी जल्दी पाए, मतलब अरे पाए तो जितनी जल्दी बन पाए बहुत अच्छे, कुछ ज्यादा जल्दी बन गए। एनीवेज जी, अब मेन्यू में पाए भी चाहिए, चिकन बिरयानी, मटन, चिकन बिरयानी क्यों वैसे, मटन बिरयानी बीफ बिरयानी चाहिए, कोरमा भी चाहिए, गरम नान, पहलवानी सरदाई, ये सब जो है ना वो चाहिए होते हैं पहलवानों को। ईद कुर्बान पर अब क्या स्पेशल फरमाइशें हैं, क्या मेन्यू है, यही जानेंगे हम। हमें ज्वाइन किया रुस्तम पाकिस्तान इनाम भट्ट ने। इनाम भट्ट साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नया दिन। जबरदस्त जी। किरण इनसे हम जरा देख पाएं, भी आसपास दिखा दें भाई, बता दें प्लीज प्लीज, दिखाएं तो माहौल, मौसम। ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, और आज इस खुशी के मौके पे हम मौजूद हैं वर्ल्ड चैंपियन इनाम भट्ट पहलवान की रिहाइशगाह पे, और मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखें किस तरह से यहाँ पे उनकी अचीवमेंट्स हैं, जो उन्होंने नामवर पहलवानों को चित करके जो है ये अवार्ड्स जीते हैं, मेडल्स हैं, कप है, ट्रॉफीज हैं, और इसके अलावा गुड्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये सब उनकी अचीवमेंट्स हैं, और इनाम तो यहाँ हमें नज़र नहीं आ रहे अभी, पता नहीं वो कहाँ पे हैं, लेकिन उनकी अहलिया से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ईद कैसी गुजर रही है। अच्छा भाभी, हमें बताइएगा आपकी ईद कैसी गुजरी है? वैसे भी आपकी पहली बकरा ईद है शादी के बाद। जी मेरी पहली ईद है शादी के बाद, और बहुत अच्छी गुजरी है माशाल्लाह। तो सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। वैसे अपने मामा पापा को मिस कर रही हूँ, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम जा भी नहीं सके, और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे घर में से और यहाँ से ईद थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना आते हैं, इनके साथ सेल्फीज लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि ये मेरे हस्बैंड है। तो जब ख़वातीन उनके साथ सेल्फीज लेना चाहती हैं, फ़ोन करते हैं, तब भी प्राउड फील करती हैं या जेलस होती हैं? नहीं, जेलसी वाली बात नहीं है, इसमें कौन सी जेलस होने वाली बात है, वो भी उनकी फ़ैन है तो अच्छा लगता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे आप पहले इनाम साहब को जानती थी, शादी के बाद में और पहले में क्या फ़र्क देखा है? पहले बहुत कम देखते थे इनको घर में, और इतना ज़्यादा जानते नहीं थे, इनसे इतना बात नहीं करते थे। मतलब जब भी हम घर आते थे तो ये अक्सर किसी ना किसी मुकाबले के लिए बाहर गए होते थे, तो इतना पता नहीं था इनके बारे में। अब बहुत कुछ ज़्यादा इनके बारे में जानने को मिला। तो अच्छे पहलवान ज़्यादा अच्छे हैं कि शोहर ज़्यादा अच्छे हैं? मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे लगे। अच्छा जी, देखें ये हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये पीछे गुर्ज हैं बड़े बड़े, और ये रुस्तम पाकिस्तान का गुर्ज है जो इन्होंने जीता था 2019 में। और अब हम उनकी वालदा से बात करते हैं जी, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी बताइएगा, सबसे पहले तो ये बताएं कि इनाम पहलवान खुद किधर है, वो नज़र नहीं आ रहे। जी आज माशाल्लाह ईद का दिन है, और सुबह सुबह कुर्बानी की हमने, और उसके बाद फिर गोश्त वगैरह बांटा है। तो इनाम जो है ना हमें आज सरप्राइज़ दे रहा है कि मैं खाना सबके लिए खुद बनाऊँगा, और वो इस वक्त किचन में है, खाना तैयार कर रहा है हम सबके लिए। तो क्या उनको खाना बनाना आता है या फर्स्ट टाइम ऐसे कर रहे हैं? नहीं, उसको खाना बनाना आता है, बहुत अच्छा बनाता है। जब भी कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो मेरे साथ मिलकर किचन में मेरी हेल्प भी करता है और खाना साथ बनाता है। चले फिर हमें भी दिखाएं कैसे वो खाना बना रहे हैं और कहाँ पे हैं। जी हम देखते हैं कि इनाम भट्ट पहलवान किचन में क्या कर रहे हैं। अखाड़ों में तो वो पहलवानों को चित करते हैं, तो अभी देखते हैं। तो आइए हमें दिखाएं कि क्या
तैयार कर रहे हैं खाने में। और हमें ये ज़रूर बताएं कि सबसे ज़्यादा आपको खुशी कब हुई इनाम बट के, कौन से इनाम जीतने पे आप सबसे ज़्यादा खुश हुई थी? सबसे ज़्यादा तो मैं उस वक्त खुश हुई थी जब सबसे पहला टाइटल पाकिस्तान के लिए मेरे बेटे ने जीता और सदर पाकिस्तान की तरफ से उसको जो वो सदारती अवार्ड मिला। और इसके अलावा इंडिया में भी जब वो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बने थे तो बड़ी मकबूलियत हुई थी, लोग बड़े खुश हुए थे, बड़ी लोग। वो तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन था ना, जिस दिन मेरे बेटे ने इंडिया को हरा के पाकिस्तान के लिए टाइटल जीता था। जी बिल्कुल, देखें इन्होंने बताया कि जब इंडिया में इनाम बट जीते थे तो बहुत इनको खुशी हुई थी। और अब हम किचन में मौजूद हैं और हमारे साथ ये मौजूद हैं, ये रुस्तम पाकिस्तान है। इनको कोई आप शेफ़ ना समझिएगा, ये रुस्तम पाकिस्तान है, इनाम बट पहलवान। और इन्होंने बड़े बड़े नामवर पहलवानों को चित किया और मुझे लग रहा है कि आज ये खुद चित हो गए हैं और ये अपने घर वालों को खुश करने के लिए यहाँ पे जनाब खाने तैयार कर रहे हैं। ईद मुबारक इनाम साहब। जी बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत मुबारक हो और मेरी तरफ से तमाम समा के नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। इनाम भाई, कैसे ईद गुजरी और दूसरा में ये बताएं ये कैसे आइडिया आ गया, मतलब आप हमेशा पहलवानों के साथ कुश्ती करते हैं, ये खानों के साथ कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, सारा साल जो है वो पहलवानों के साथ कुश्तियाँ होती हैं और मेरी वालदा और मेरी वाइफ मेरे लिए पहलवानी खाबे तैयार करती हैं, जो भी मेरी फरमाइश हो वो पूरा करती हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना ईद का ऐसा दिन है जिस दिन हम ट्रेनिंग से भी थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं, तो क्यों ना आज इनकी खिदमत की जाए और इनको एक सरप्राइज़ दिया जाए और अपने हाथों से खाने बना कर इनको खिलाए जाएं। तो आज उसकी एक कोशिश की जा रही है और आज जो है ना वो अखाड़ा किचन में लग गया है। अच्छा, मुझे एक बात सच सच बतानी है आपने कि आप असल में खिदमत किसकी कर रहे हैं, वाइफ की कर रहे हैं या अम्मी की कर रहे हैं? जी मैं अपनी वालदा की भी खिदमत कर रहा हूँ और अपने बच्चों की वालदा की भी खिदमत कर रहा हूँ। बड़े फरमा बरदार हैं। अच्छा, क्या तैयार कर रहे हैं ज़रा हमें ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, आज 2 से 3 चीज़ें मैं तैयार कर रहा हूँ। कीमा तैयार किया है, मटन कोरमा तैयार किया है और पाए मेरी वाइफ की स्पेशल जो है वो पसंद है, तो उनके लिए मैं पाए तैयार कर रहा हूँ और ये आज काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो किचन में हल्ला गुला हो रहा है। अच्छा इनाम साहब, हमें अब ज़रा चलें अपने कमरे में और हमें दिखाएं कौन से मेडल्स आपने कहाँ पे जीते और कैसे जीते। आजकल जो है ना वो कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो इंटरनेशनल इवेंट थे वो तमाम हमारे कैंसिल हो चुके हैं। इस वजह से हम अखाड़ों पे तो नहीं जा पा रहे क्योंकि अभी लॉकडाउन की सूरत हाल भी है, लेकिन हम घरों पर रहकर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं, अपनी फ़िज़िकल फिटनेस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि जैसे ही मुकाबले स्टार्ट हों तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और हम पाक खेलने के लिए प्रॉपर हों। अच्छा इनाम भाई, ज़रा ये बताएं कहाँ से आपने मेडल्स जीते और ये नज़र आ रहा है कॉमनवेल्थ गेम का है, ये ज़रा बताएं इनके बारे में ज़रा हमें। जी बिल्कुल, ये मेरी जो पूरा पाकिस्तान के लिए जो मैं खेलता रहा हूँ पिछले 10 साल से वो तमाम मेडल्स की जर्नी है ये। तो ये जो पहला इवेंट मैं खेला था कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि दिल्ली में मुनक्कद हुआ था और किसी भी पाकिस्तानी रेसलर ने 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था और इंडियन खिलाड़ी को दिल्ली के मुकाम पर हराया मैंने और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद ये काफ़ी सारी एक लंबी सीरीज़ शुरू हो जाती है। बीच एशियन गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल जीता, दोबारा साउथ एशियन गेम्स गुवाहाटी में हुई, वहाँ पर दोबारा इंडियन खिलाड़ी को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। फिर 2018 में मैंने हिस्ट्री में मैं पाकिस्तान के लिए पहला खिलाड़ी था जिसने 2 कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडल जीते और ऑस्ट्रेलिया के मैदान पे मैंने पहले इंडियन खिलाड़ी को शिकस्त दी और उसके बाद नाइजीरियन खिलाड़ी जो कि वर्ल्ड नंबर 2 था उसे हराकर मैंने पाकिस्तान के लिए दूसरा गोल्ड मेडल जीता। और जो मेरे लिए बहुत एक खुशी की और एक कोशिश की बात थी वो थी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बंदा वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाया। तो 2017 में मैंने कोशिश की बहुत ज़्यादा कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं और वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीतूं। तो ये वाला जो मेडल है, ये जो डलियान बीच पर हुआ था तुर्की में, तो ये मैंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनने पर जीता। और उसके बाद ये जो 3rd नंबर वाला मेडल है ये मैंने 2018 में अपने टाइटल का डिफेंड किया और दूसरी दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीता। और अभी रिसेंटली ये जो अनाक बीच गेम्स जो मुकाबला हुआ तो ये मैंने अपने वर्ल्ड चैंपियन बनने की हैट्रिक मुकम्मल की अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी मैं पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड चैंपियन हूँ और अपने टाइटल को ओन कर रहा हूँ। और ये हमें ज़रा बताइए नाम भाई, ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा गुर्ज है, वैसे तो बड़े भारी भारी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो इसकी ये कि आपको कहीं जीता था आपने? जी बिल्कुल, ये जो पहलवानी गुर्ज है ये हमारे जो मड रेसलिंग है, जो हमारी सकाफती पहलवानी है, उसके मुकाबलों पर दिया जाता है। तो ये हमारी एक इंटरनेशनल फाइट हुई थी, तो ये मैंने खिलाड़ी को हराया था, ईरानी खिलाड़ी को हराकर मैंने ये वाला गुर्ज जीता था।
और इसी तरह फिर जो दूसरे पाकिस्तान के बड़े इवेंट हैं जिसमें साउथ एशियन, जिसमें हम शेर पाकिस्तान का टाइटल वो मैंने 2019 में जीता, और उसके बाद फिर जो रुस्तम पाकिस्तान का, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टाइटल है, उसको भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में जीता, और इस वक्त मेरे पास शेर पाकिस्तान और रुस्तम पाकिस्तान दोनों टाइटल भी मौजूद हैं। चलिए जी, आप हमारा फ़ख्र हैं, कौम आपसे बड़ी प्यार करती है, सब आपको देखना चाहते थे स्क्रीन पे, आज आप समा के साथ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें सबसे पहले ये ज़रूर बताइएगा कि कोरोना की वजह से जो एक्टिविटीज़ ख़त्म हुई हैं, क्या मशवरा देना चाहेंगे नौजवानों को, कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कोरोना से बचने के हवाले से और अपनी फ़िटनेस को कैसे बरकरार रखें? जी बिल्कुल, मैं कौम को और नौजवानों को यही मशवरा दूंगा कि ये जो कोरोना वायरस है और इसके अलावा भी जितना अच्छा हमारा इम्यून सिस्टम होगा, जितना अच्छा हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होगा, उतने अच्छे से हम बीमारियों से भी फाइट कर सकते हैं, उतने अच्छे से हम अपने घरों में अपने जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे दफातर में एक्टिविटीज़ हैं, वो उतने अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा और मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि आपको कम से कम 1 घंटा डेली अपनी बॉडी पर ज़रूर देना चाहिए, डेली एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, ख़ास वॉक ही क्यों ना करें, तो उससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बेहतर शेप में आ जाती है और आप बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे रुस्तम पाकिस्तान, रुस्तम गुजरांवाला वर्ल्ड चैंपियन इनाम भट्ट, और आपने आज इनकी शख्सियत का एक दूसरा रुख भी देखा है और अपने अहले खाना को खुश करने के लिए किस तरह से ये शदीद गर्मी में खाने बना रहे हैं ताकि उनको खुश कर सकें उनको। तहम ये बता रहे थे कि कोरोना है और कोरोना में बचना भी है और अपनी जो है ट्रेनिंग भी पूरी करनी है और खुद को फिट भी रखना है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया मोहसिन खालिद, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और आपने हमारी मुलाकात करी। ईद का दिन कैसे गुजार रहे हैं आप, वो तो नज़र आया, ज़रा आप काम कर रहे हैं। हमारी मुलाकात आपने कराई इनाम भट्ट से, और इनाम भट्ट की पूरी फैमिली, उनका भी स्पेशल शुक्र नया दिन के उन्होंने वक्त निकाला। और देखें तो सही, उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई ना, खुद से काम करना चाहिए, ख़वातीन को तो ज़्यादा थोड़ा सा रिलीफ भी देना चाहिए। यानी पहले होता था ये सेकंड डे थर्ड डे तक ये बात होती थी ना कि ख़वातीन रेस्ट कर रही हैं, मर्द हजरात खाना बना रहे सर्व करें। अब मामला इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पहले दिन भी यही मामला हो रहा है। ये बहुत अच्छा है, इसको रिवायत बनना चाहिए। जी जी, आहिस्ता से ये पहले दिन से ना 365 डेज पे चला जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तब भी दिल से दुआएं दूंगी और हम भी दिल से काम करेंगे, और फिर उसके बाद में आप सबके सब हमें हीरो से लगेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, हीरो की बात अब हो रही किरण, तो फिर मेरा ख्याल है इट्स टाइम कि हम हीरो से मुलाकात करा दें प्लीज। अब फाखिर से मुलाकात करेंगे, एहसन खान से मुलाकात पहले हम एहसन खान से बात करते हैं। डन। एहसन ने हमें ज्वाइन किया। एहसन, गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको, बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। ओके फाइन। एहसन खान, वेलकम टू नया दिन, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक मेरी तरफ से, शुएब की तरफ से, टीम नया दिन की तरफ से। जी सबसे पहले आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत ही मुबारक, और बल्कि तमाम हमारे व्यूअर्स, आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बड़ी दुनिया देखती है, तो जितने लोग भी देख रहे हैं जहाँ भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सबको हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक जनाब। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। वो कहते हैं जो वक्त अच्छा गुजरे उस पर अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ये वक्त गुजर रहा है, तो वे ग्रेटफुल एंड आई होप एवरीवन एल्स इज आल्सो एंजॉयिंग। अच्छा, ईद का जोड़ा खुद खरीदा आपने, ऑनलाइन मंगवाया, या फिर आप तो इतने फेवरेट हैं सारे के सारे लोगों के, तो फिर आपको गिफ्ट मिला, बताएंगे मुझे ज़रा? अच्छा सच बताऊं, मैं तो बाजार गया नहीं लेने के लिए बिल्कुल भी, और इस दफ़ा तो मेरे घर वाले भी नहीं गए, तो मुझे आया है ईद का जोड़ा गिफ्ट। अब वो ये है कि अभी मैं आपको दिखाता पहन के, लेकिन वो ये क्योंकि आपको पता है कि सुबह के वक्त कुर्बानी करते हुए वो जो ईद का एक स्पेशल जोड़ा था वो नहीं पहना जाता, तो कुर्बानी के बाद मैंने तो अपने घर के कपड़े ही पहन लिए। अब आप से ये प्रोग्राम खत्म करूंगा तो मैं फिर ईद का जोड़ा पहनूंगा, लेकिन मुझे गिफ्ट आया, और आप ये बड़ी एक ब्लेसिंग है कि बहुत से एक्टर्स को, बहुत से आर्टिस्ट को जो कोई ना कोई ब्रांड जो है वो हमें गिफ्ट भेज देते हैं, तो ये बड़ी उनका बड़ा प्यार होता है हमारे लिए। एग्जैक्टली लेकिन ऐसा एक चीज़ है जो कि आपने ख़रीदनी होती है, बाहर जाना ही पड़ता है, वह कुर्बानी का जानवर, क्योंकि आपने कहा आप बाज़ार नहीं गए। मुझे बताएं कि ये ट्रेंड भी रहा इस साल, फरीज़ा कुर्बानी अदा करने के लिए बहुत से लोगों ने ऑनलाइन कुर्बानी का इंतखाब किया ताकि वो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो भी इंश्योर रहे, रश वाली जगह जाने से गुरेज किया जा सके। तो क्या आपने और आपके जानने वालों ने भी कुछ ऐसा किया? अच्छा, मैंने बिल्कुल ऐसा किया। ओके। वो ये हुआ ये कि वन ऑफ माय कजन्स फ्रेंड
उनका एक काम सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि उन्होंने ऑनलाइन, और क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी लोग थे, क्योंकि आप ऑनलाइन सब पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकते। आपने वो मीम्स तो देखे होंगे कि आप ऑर्डर कुछ और करते हैं तो कुछ और आ जाता है। तो मैंने सोचा अगर रैंडमली कर दिया तो ये ना हो कि हम बकरा ऑर्डर करें तो मुर्गी आ जाए, तो इसलिए ट्रस्ट तो सब पे नहीं होता। वो ये मेरे अपने जानने वाले थे, तो मैंने बिल्कुल बाय चॉइस, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं खुद या मेरे जो साथ मेरे हेल्पर्स हैं या कोई भी मेरे साथ जो काम करते हैं या कोई भी, मैं किसी को इस सिचुएशन में डालूं कि वो मंडी में जाएं, और मिनिमम हम लोग जितना भी अवॉइड कर सकते थे कोशिश की कि कोई ना जाए। तो वो जैसा ऑनलाइन उसकी तस्वीर थी 100%, हाँ 100% वैसा ही बिल्कुल माशाल्लाह जानवर जो है वो आए हैं। 2-3 जानवर अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मंगवाए थे, तो वो बिल्कुल वैसे ही हैं। जैसा सोचा वैसा पाया वाली बात हो गई। अच्छा देखिए, कोरोना की वजह से जो हमारी मीठी ईद गुजरी वो हमने सादगी से मनाई, तो अब ईद कुर्बा है, कोरोना का जोर टूट रहा है, बड़ी इत्मीनान की बात है, लेकिन हमें एहतियात तो करनी होगी। तो अब ज़रा आपको लोग इतना पसंद करते हैं, इतना फॉलो करते हैं, ये बताएं ना, एहसन खान खुद इस बात का कितना ख्याल रख रहे हैं कि मोहतात रहना होगा? आपको लगता है लोगों ने सादगी से ईद मनाई थी जो पिछली ईद गुजरी थी? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में बहुत सी खुशियां दे, दुआएं हैं और सब लोग एंजॉय करें, लेकिन बस मुझे ये होता है कि जब कोई मुसीबत या परेशानी या कलेक्टिवली कोई इशू हो इन सब लोगों पे, तो सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मतलब एक छोटी सी बात है कि इस बार शायद बहुत से लोग कुर्बानी ना अफोर्ड कर सकते, क्योंकि बहुत से पिछले महीनों से काम नहीं लोगों का हुआ, तो फिर आप जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनका ये फर्ज बनता है कि अगर वो कर रहे हैं तो उनको जहन में रखें और फिर फ्लॉन्टिंग ना करें, यानी शो ना मारें आप अपने जानवरों की। और मुझे ये बात बहुत नापसंद है। मैं आप यकीन करें कि मैंने कोशिश ये की, हालांकि बच्चों का बहुत शौक होता है कि वो जानवरों को बाहर निकालें, सैर कराएं, दिखाएं, लेकिन मैंने ये सोचा कि शायद कोई ऐसा शख्स देख ले जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके दिल में या उसके बच्चे के दिल में कोई ऐसी बात है। तो मैंने जब मेरे घर वो जानवर आए तो मैंने उनको गेट के पीछे यानी घर के अंदर थ्रू आउट, जो ईद से ज़ाहिर है 4 या 5 दिन पहले जानवर आ गए थे, तो उनको बिल्कुल वहीं पर रखा। तो ये मैं समझता हूँ कि सादगी से मनानी चाहिए। हमारे तो दीन में देखिए, आप जितने मर्जी खुशहाल हैं और आप जितनी मर्जी खुशी है, लेकिन एक स्टेटस डिफरेंस तो नेचुरली है, तो दूसरों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सादगी जो है वो तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको सिखाई है, तो बड़ी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। तो आई फील सादगी में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। बेशक यही हमारे दीन का दर्स भी है एहसन। अच्छा, जिस तरह आपने कहा ना कि पिछली ईद सादगी से नहीं मनाई, ज़ाहिर है बहुत से लोगों ने सादगी से मनाई, वी रियली अप्रिशिएट दैट। अब मुझे इस ईद से मुतालिक बताएं कि ज़ाहिर है ईद है, खुशियाँ भी मनानी होती हैं, और ये ईद ऐसी कि इसमें दावतें भी होती हैं, गैदरिंग्स भी होती हैं, गेट टुगेदर्स भी होते हैं, बारबेक्यू पार्टीज़ भी होती हैं। इस बार ज़ाहिर हालात मुख्तलिफ हैं, एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। आप बताएं, आपने क्या सोचा ये ईद मिलन पार्टीज से मुताल्लिक, यू पार्टीज से मुताल्लिक, कि क्या डिफरेंट आप करेंगे? ये पूछना चाह रही थी मैं भी। अच्छा, हमारा ये हुआ कि बहुत से लोगों ने इनवाइट किया, लेकिन मैंने क्लियरली मना कर दिया कि मैं इस बार शायद बहुत से लोगों को नहीं मिल पाऊंगा बिकॉज ऑफ कोरोना। देखिए, हम लोग कोशिश करके काम भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ मेल मिलाप भी हो ही जाता है लोगों से, और अपने जो करीबी रिलेटिव्स हैं जिनके बारे में ये मालूम है कि ये लोग क्वारंटीन में रहे या इन्होंने अपने आप को घरों तक महदूद रखा या बहुत कम इनका आना जाना रहा, तो उनसे अपने बहुत इमीडिएट फैमिली से तो मुलाकात होगी भी, आएंगे भी, जाएंगे भी, लेकिन जो एक जनरल गैदरिंग होती है और कोई गेट टुगेदर या कोई पार्टी है, तो उसमें बिल्कुल हम बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपको चूँकि लोग फॉलो करते हैं ना, तो फिर वो ईद मनाए कैसे, शाम में कोई एक्टिविटी हो तो वो आप करेंगे कैसे, हम ये सब कुछ पूछ रहे हैं। साथ में मुझे ये भी बता दें, ये ईद मुस्तहिकीन की मदद का बेहतरीन मौका होती है, तो अब आप मुझे बताएं कि आप मदद कर रहे हैं तो कैसे? देखिए, मदद तो जाहिर है, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी कौम तो पूरी ऐसी है जो हर एक की मदद के लिए हमेशा आगे आगे रहती है। ये पूरी दुनिया जानती है ये बात कि हम लोग खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में जब कोई इशू होता है तो लोग बाहर निकल के खुद ही मोस्टली, अब तो बेचारों को खुद ही करना पड़ता है बहुत कुछ, तो क्योंकि जिस तरह कराची के हालात रहे, बारिशों में जो सिचुएशन रही, उसको देखने के बाद तो ऐसे लगा कि हमारा तो कोई है ही नहीं भाई,
खुद ही करना है, बस रब पे तवक्कल है हम सबको। तो खैर अल्लाह ताला हम सबके लिए बेहतर करे। बट यकीनन दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम आना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ क़ुरबानी का जज्बा जो है वो हमें सिखाता भी ये है कि आप दूसरों के लिए कुछ करें, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपने मोहल्लेदारों के लिए, अपने जानने वालों के लिए। तो ये एक जज्बा बहुत ज़रूरी है और आई थिंक वी ऑल शुड टुगेदर, वी ऑल शुड। देखें, जब कोई मैं बार बार ये बात करता हूँ कि जब भी कोई आफत या परेशानी या कहीं पे आप मुब्तला, तो आप ये सोचिए कि आपके ज़िम्मे क्या है। हम सब अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां अगर पूरी करते रहें तो हालात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। ऐसा मुझे ये बताएं कि ये मौका ऐसा है कि जिसमें ज़ाहिर है, मैंने पहले भी जिस तरह आपसे सवाल किया था दावतों का, बारबेक्यू पार्टीज़ का, तो उससे मुतालिक मुझे बताएं कि फिटनेस पर ध्यान तो ज़ाहिर है सबका होता है और आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा होता है। अब ऐसे में जब जिम्स बंद हो, पार्क्स बंद हो, एक्सरसाइज उस तरह से हो ना रही हो और फिर ये मौका आज जिसमें आपने खूब खाना है, जमकर खाना है, यानी पेट ही पूजा है, कोई कम दूजा नहीं, तो इस बार क्या प्लान है? थोड़ा होला हाथ रखेंगे? यार आप लोगों ने ना मेरी दुखती रख पे ये जब से छोटी ईद गुजरी है उसके बाद से, क्योंकि काम मैंने खुद से थोड़ा कम किया, ये सोच के कि बहुत स्प्रेड हो गया, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन की और एक प्ले ख़त्म किया जो आजकल चल रहा है बंद है एक डोर से, एक कमर्शियल था उसकी शूट कर ली, तो मैंने कहा यार अब 1-1.5 महीना ज़रा थोड़ा सा कम काम करेंगे। अब वो कम काम करने के चक्कर में क्योंकि आप घर ज़्यादा रहते हैं और बच्चों के साथ, और फिर आप खाने पीने में तो हाथ रुकता नहीं है, तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि ये ब्रेक कब लगेगी यार। अब वो ईद गुजरी, उसके बाद छुट्टियाँ कुछ मनाई, फिर ये ईद से पहले छुट्टियाँ, और अब फिर ये वाली ईद, तो मैं बड़ा इस बात में परेशान हूँ। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि कुछ करूँ, बस कभी कोशिश करता हूँ कि वॉक और जॉगिंग जो है वो अवॉइड ना करूँ। दिन में कम से कम 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग या फास्ट वॉक जिसको आप कहते हैं, या जॉग या रैंडम वॉक भी 40-50 मिनट तो करनी ही चाहिए, ज़रूरी, मिनिमम, ये मिनिमम आपको बता रहा हूँ हेल्दी रहने के लिए। वाह 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 भाई, देखिए हेल्दी रहने के लिए जो कुछ करना ज़रूरी है आपने बताया। खाना खाना अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, खाना बनाना भी आना चाहिए। आपको आता है खाना बनाना थोड़ा बहुत? सबसे अच्छा क्या बना लेते हैं आप? क्या पका लेते हैं? कुछ नहीं आता बनाना। सबसे अच्छा, अब मैं ये भी नहीं कह सकता है भाई, बनाता हूँ लोगों को, क्योंकि मैं एक बड़ा सादा सा आदमी, आप पता है ये भी नहीं काम मैं करता। अब किसी और के बारे में आप लोग कहते तो मैं कहता कि वो तो उल्लू बनाता है लोगों को। मैं बिल्कुल नहीं बनाता कुछ, मैं आई डोंट नो हाउ टू कुक एट ऑल। और मैं कभी ये कोशिश करता हूँ कि अब तो बहुत सारे चीज़ें बनी बनाई वो आ गई हैं कि आपने पैकेट्स डाल दिए और खाना बन गया। लेकिन हालांकि मेरे घर में बिल्कुल रवाज नहीं है। मेरी वालदा जो बड़ा नापसंद करती है अगर पैकेट्स, वो कहती हैं ये क्या हुनर है भाई, हम तो इतने मज़े मज़े खाने बनाते थे अपने ज़माने में, घर के मसाले, तो वो जो बस मुझे कोई खिला दे और खुल के खिला दे, मैं सिर्फ खाता हूँ। तो मुझे बनाना, अंडा बनाना आता है बस, वो भी कभी कभार बनाया, चाय भी बनानी आती है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। सोच रहा हूँ कुछ नहीं आता, लेकिन अब ट्राई सकते हैं ऐसा, आई एम श्योर अगर ट्राई करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा बनेगा। बहुत शुक्रिया एहसन, साथ मौजूद थे आप। एंड हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट ईद। त्यौहार है, खुशी का समा है, तो ऐसे में क्यों ना किरण अब मौसीकी की बात भी कर लें, म्यूजिक के बगैर तो अधूरा अधूरा सा लगता है समा। और अगर ये हो कि आप म्यूजिक से रिलेटेड हो, कोई म्यूजिशियन हो और ईद का मौका हो और आप उन्हें दावत दें, तो फिर क्या क्या हो सकता है। फ़ाखिर हमारे साथ है, अब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाखिर महमूद, कैसे हैं आप? कुछ आपसे दिलचस्प गुफ्तगू करना चाह रहे थे हम, इसीलिए हमने आपका वक्त थोड़ा सा मांगा था। ईद मुबारक मैंने आपको कह दिया, अब ज़रा मुझे ये बताइए, नाश्ते में कलेजी खाई या फिर खुद कुर्बानी की, क्या क्या कुछ रहा, मुझे बताएंगे थोड़ा सा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत ईद मुबारक और आपके तवस्सुत से सारे पाकिस्तान और सारे आलम इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। जनाब, मेरा चक्कर कुछ और है। क्या है? मुझे फ्रेश जो गोश्त होता है जो हलाल करते हैं उसमें से मुझे थोड़ी स्मेल आती है, इसलिए बाकी सब लोग तो खा लेंगे उसको आज, लेकिन मैं 1-2 रोज़ का इंतज़ार करूँगा। जब थोड़ी सी स्मेल इसकी निकल जाएगी तो फिर मैं टिक्के कबाब वगैरह सब कुछ खाऊँगा। तो इंशाल्लाह बाय डे आफ्टर टुमारो इस ज़बीहा का इंशाल्लाह मैं इसको फिर खाऊँगा।
फ़ाखिर, अगर थोड़ी देर पहले आप हमें ज्वाइन करते तो शेफ़ फरहान ने इसका हल वैसे बता दिया था और उन्होंने जिस तरह जवाब दिया था ना कि हम आदी हो गए हैं, तो ये एनीवेज आपने कहा स्मेल, उन्होंने इसका टोटका भी बता दिया था क्या करें। एनीवेज जी, मुझे फ़ाखिर प्लीज़ ये बताइएगा कि ये ईद मुख्तलिफ है, पूरी दुनिया के लिए मुख्तलिफ है, आप कितना डिफरेंट महसूस कर रहे हैं इस ईद पर? अब तो जनाब कोविड-19 से हम 4-5 महीने से निब्रद आज़मा हैं और यूज़ टू होते जा रहे हैं pretty much। पिछली ईद थोड़ी टफ थी, लेकिन ये ईद मुझे लगता है हम काफ़ी तेज़ी से नॉर्मलिटी की तरफ जा रहे हैं और जैसे पाकिस्तान में कोविड-19 थोड़ा कम भी होता जा रहा है माशाल्लाह, तो ये ईद pretty much वैसे ही फील हो रही है जैसे हुआ करती है। लेकिन एक बात अच्छी हुई है कि इस बार हम लोग घरों में इंडिविजुअल जो कुर्बानी करते हैं और ज़िबा करते हैं, उसकी बजाय स्लॉटर हाउसेस जो हैं और बाकी जो जगह पे हम लोग कर रहे हैं, तो वो बेहतर है। मुझे लगता है कि एक डिसिप्लिन होता जा रहा है, लेकिन वैसे ये ईद नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, वैसे तो ये होता है कि जी वो बड़ी ईद है तो गोश्त है और इसमें ईदी की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन बच्चे तो ईदी मांगते हैं ना, वो तो उसका तकाजा करते हैं। आपने दी बच्चों को ईदी? मांगी उन्होंने? यार, छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, बच्चे तो छोड़, और भी जो लोग हैं वो सब ईदी तो मांगते ही मांगते हैं, तो ईदी तो देनी पड़ेगी। ईद उल फितर हो या बकरा ईद हो, ईदी के लिए दिल बड़ा ही रखना चाहिए। हमारी ईदी गाना हो सकता है वैसे? हो सकता है। और साथ ही ये किरण, उन्होंने जिस तरह कहा ना बच्चे ईदी मांगते हैं, ये देख लें सिर्फ बच्चे ईदी मांगा करें। एनीवेज, कोरोना और लॉकडाउन के दौरान फ़ाखिर भाई आपका गाना बहुत मशहूर हुआ, जिस तरह किरण ने भी कहा ना हमारी ईदी तो गाना हो सकती है, तो मेरा ख्याल है यही हमारे व्यूवर्स के लिए भी हो सकता है आपकी तरफ से, अगर गुनगुना दें। बिल्कुल, बकरा ईद है, मज़े मज़े के खाने बनेंगे, लेकिन स्टमक आपका अपना है, बॉडी आपकी अपनी है, इसलिए थोड़ा ख्याल से खाना चाहिए, वरना अच्छा आपकी हो सकती है डबल चैन। ये मेरे बच्चों की एफर्ट थी और जी काफ़ी लोगों को पसंद आया, तो इसलिए खाएं पिएं लेकिन थोड़ा कंट्रोल करके खाएं पिएं, वरना डबल चैन भी हो सकती है, तोन भी निकल सकती है, और हमारा हाल तो खा खा के ऐसा हो ही गया। अच्छा देखिए, अब अगस्त का महीना है, ईद के जश्न के साथ है, रंग भी नज़र आएंगे अब आज़ादी के, तो क्यों ना पाकिस्तानियों के लिए कोई नगमा हो जाए, मिली नगमा, ठीक है, वो ईदी गुल कर दी, ये तो हो जाता तो अच्छा होता, प्लीज़। अगस्त का महीना पाकिस्तानियों को बहुत प्यारा है क्योंकि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और हम हमेशा जोश और जज्बे से मनाते हैं, और इस बार कोविड है तो क्या हुआ, हम लोग उसी जोश से उसी जज्बे से मनाएंगे। आपके लिए अर्ज़ है, जवां जीत है तेरा निशान, जब तक है जान में जान, तू जोश को रख जवां जवां। वाह वाह वाह, थैंक यू सो वेरी मच। ये जश्न जो है ना आज़ादी का, इसका रंग शामिल हो गया, क्योंकि अब ईद के बाद तो यही चलेगा। अब जनाब गवर्नर पंजाब और उनकी अहलिया होंगी हमारी मेहमान, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। दस्तरखान की बात होगी, दस्तरखान सजा बना भरा, और फिर उसके बाद में आपने अपना पेट भरा, और फिर उसके बाद में आपके साथ बहुत कुछ हुआ, तो फिर आप कैसे ठीक करें सबको, क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल आपको मुश्किल की तरफ ले जाता है। गोश्त खाने से अगर किसी की तबीयत ख़राब हो रही है तो वो ये याद रखें कि गोश्त खाने के फ़ायदे भी बहुत हैं, बस आपको ये देखना है कि कितनी क्वांटिटी और कैसे आपने उसको कंज्यूम किया। तो हम ज़रा अब इसी सिलसिले में बात करेंगे। वो शोएब कह रहे थे ना कि कुछ टोटके भी ज़रूरी होते हैं जो आपके किचन में ही होते हैं, आपके किचन कैबिनेट में होते हैं, आपके फ्रिज में होते हैं, और आपको पता ही नहीं होता कि ये छोटी सी चीज़ कितने फ़ायदे की है और ईद कुर्बा पर ही आपको कितना फ़ायदा देगी। क्योंकि ये तो है ना कि हाजमे के मसाइल भी हो जाते हैं, ये भी हो जाता है कि आपको कभी कभी हल्का फुल्का सर में दर्द भी हो जाता है, और ये भी होता है कि आपके जबड़े जवाब दे जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। अगर आपने बहुत ज़्यादा बारबेक्यू खा लिया और गोश्त ठीक से गला नहीं था तो फिर आपको मसूड़ों में तकलीफ होती है। ये सब कुछ यानी बहुत सारे मसाइल, इसी सब के ऊपर बात करेंगे। हमारा साथ देंगी अब डॉक्टर बिल्कीस। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सबको, सारे देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप ये ना कहा करें ना कि मैं ठीक हूँ, आप ये कहा करें मैं प्यारी हूँ।
ठीक हूँ जी। तो मुझे ज़रा ये बताएं ना, गोश्त खाना है और उसके साथ में अगर हम कुछ चीज़ें ऐड करें, जैसे सैलेड होना चाहिए, लेमन का इस्तेमाल होना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि जी वो लेमन नहीं यूज़ करें गोश्त के साथ में, वो सख्त हो जाएगा, अकड़ जाएगा। बाज़ लोग कहते हैं नहीं नहीं, इससे तो टेस्ट भी अच्छा होगा और ये हज़म भी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगी, बताएंगी आप हमें? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही है। लेमन विटामिन सी है और गोश्त जो है वो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बड़े का गोश्त है उसमें B12 भी है, और B12 आपको पता है असाबी कमजोरी वगैरह के लिए कितना जरूरी है। आयरन के जितने भी सोर्सेज हैं उनको एब्जॉर्प्शन के लिए, हमारे जिस्म का हिस्सा बनने के लिए जिसकी चीज़ की जरूरत होती है वो विटामिन सी है, और लेमन जो है विटामिन सी का खजाना है। लेमन या सिरका, इसका इस्तेमाल गोश्त के साथ लाजमी करना चाहिए, चाहे आप सैलेड में डालें, चाहे आप देखिए सिरका बेहतरीन सालन है, तो सालन खाया जाता है, तो सिरके को जैसे आप जो है सिरके के फ्यू ड्रॉप्स अगर आप खाते हुए अपने सालन में शामिल कर लें तो वो भी आपके निज़ाम हजम को अच्छा बनाने में आपकी मदद करता है। और मसूड़ों में दर्द हो जाए खा खा के तो फिर क्या करें? क्विक सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले एतदाल से खाना चाहिए। अब जो पर डे का जो देखिए डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स डिफरेंट बातें करते हैं। जिस स्कूल ऑफ थॉट को मैं मानती हूँ उसके हिसाब से 100 ग्राम से 250 ग्राम तक खाया जा सकता है गोश्त। ओके, यानी एक पाव गोश्त। 100 ग्राम और 250 ग्राम का क्या मतलब है कि कितनी 2 से 3 बोटियां या 4 बोटियां आ गई। और आप बताएं कोई करता है ऐसा? एक टाइम के खाने में ऐसा नहीं करता। आप तो पूरे दिन की बात कर रही हैं जी। तो अब कोई ऐसा करता नहीं, तो इसका अब हमें डबल काम करना होगा, अपने मेटाबॉलिज्म को तेज करना होगा और निज़ाम हजम को बेहतर करना होगा। तो उसमें किचन से हमारी क्या चीज मदद करेगी? बड़ी इलायची, पुदीना, अदरक, तो सौंफ, बड़ी इलायची, क्योंकि सौंफ और अदरक, मैं हमेशा कहती हूँ सौंफ आधी टिप है, अदरक पूरी टिप है। वाह वाह। तो इन दोनों चीजों को आप अपने मतलब कहवा बनाएं, सौंफ, अदरक, पुदीना और बड़ी इलायची का। और अगर बहुत ज्यादा पल्पिटेशन हो रही है गोश्त खाने से तो बड़ी इलायची के बीज आप चबा लें। आपने कहा मसूड़ों में दर्द होता है, घर से आप लौंग लें, नमक लें और सौंठ पाउडर यानी कि सूखा अदरक और ना लहसुन का पाउडर, ये चारों चीजें हम वजन आप एक मंजन बना के रख लें। जो पेस्ट आप यूज करते हैं उसमें मिलाकर आप अच्छी तरीके से अपने दांतों पे लगाएं। आप यकीन करें दांत मोती की तरह चमक जाएंगे और जो गोश्त खाने से जो मसूड़ों में दर्द हो रहा होगा उसमें भी आराम आ जाएगा। सही। और ये इससे पहले कि मैं एक दो और आपसे टोट के पूछूं, मुझे ज़रा ये बताइएगा, अगर हीट लग गई हाथ पे, उंगली के आसपास कहीं, तो उसके तो थोड़े बहुत तरीक़े हैं, कोई ना कोई आपको ऑइंटमेंट मिल जाती है, आप कर लें। अगर कट लग गया कीमा बनाते, बोटी बनाते हुए, तो फिर आप उसके जख्म के खुश्क होने का इंतज़ार कीजिए, बैंडेज लगा के उंगली को सजा के फिरते रहिए। कुछ हो सकता है क्विकली, जल्दी, कि तकलीफ भी कम हो जाए, आप काम भी अपने आराम से करते रहें? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये खवातीन के साथ एक तो आप मतलब कि जो गोश्त के साथ बेदर्दी का वो कर रहे होते हैं ना, तेज तेज करना, एतदाल, आराम से काम करें। अब अगर ऐसा हो गया तो आपके किचन में क्या चीज़ है? आपके किचन में है चीनी। आप जाकर जैसे जहाँ कट लगा ना वहाँ चीनी फौरन भर दे, चीनी और चाय की पत्ती, आजमाया हुआ है मेरा। इससे बहुत ज्यादा फौरन खून रुक जाए। सबसे पहले तो जैसे अल्लाह ना करे कि गहरा कट लग जाए तो उसको टाइट पकड़े। पकड़ने के बाद जो पहला फर्स्ट एड आप करेंगे, चीनी बहुत सारी डालें, चाय की पत्ती उस पर डाल दें। आप यकीन करें अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो रुक जाएगा। वाह वाह वाह। और छोटे मोटे कट के लिए तो बहुत अच्छा है कि आप ये दोनों चीजें जो आपके किचन में है आप इसका इस्तेमाल करें। अगर हर्बोलॉजी में आप जाते हैं तो उसके लिए फिर अनार का छिलका बारीक पीस के रख लिया करें। कभी भी छोटे छोटे कट्स वगैरह लगते हैं उसको आप स्प्रिंकल करें, आप देखिए आपकी ब्लीडिंग उसी वक्त रुक जाती है। और मुझे ये भी बताइएगा, बाज़ दफ़ा ख़वातीन खुद खाना पका रही हैं लेकिन खा नहीं रही, क्यों? क्योंकि उनको स्मेल आ रही है, वो कहती है मुझे अपने हाथों से स्मेल आ रही है, गोश्त की महक है ये, मैं क्या करूं, इसका क्या हो सकता है? तो फिर वो जाती ही नहीं है। आसान हल ये है कि जब लास्ट आप अपने हाथों को धोएं तो उसमें नींबू का अर्क जो है शामिल कर दें, तो उससे जो बैड स्मेल होती है ना वो चली जाती है। और उसके बाद आप क्या करें, सही अभी मतलब कि अगर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल है तो थोड़ा सा लेके कनपट्टियों पे लगा दें,
तो उससे जो एक हो रहा होता है ना, नोजिया फील हो रहा था, बहुत सारा आपने काम किया। एक तो ये तरीका है कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें। ये फिजिबल नहीं है, बोलने में बड़ा आसान है कि आप कर लें, क्योंकि मैं खुद भी काम करती हूँ तो मुझे पता है कि ग्लव्स का इस्तेमाल इतना फिजिबल इसलिए नहीं कि आप जिनको हाथ से काम करने की आदत होती है वो ग्लव्स के बाद काम नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। तो उसका आसान हल ये है कि आप नींबू जो है उसको अच्छी तरीके से लास्ट में लगाएं, ठीक, उससे स्मेल गायब हो जाएगी। जबरदस्त। बिल्की साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी आप। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट ईद। बढ़ते हैं आगे। सियासी रहनुमा ईद मनाते हैं कैसे, क्योंकि अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब अलॉन्ग विद हिज वाइफ परवीन सरवर साहिब। आप दोनों को हम कहेंगे वेलकम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। और बस चूंकि आज के दिन की बात है तो पहले तो सर ये फरमाइए कैसे हैं, ईद कैसी गुजर रही है? जी वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो हमारे भाई बहनें इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको भी लिए ईद मुबारक। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए खुशियाँ लाए और हमारे मुल्क जो है इसको तरक्की दे इंशाअल्लाह। ज़रा ये तो बताइए ना, आपको खाने में क्या पसंद है? ईद पर कौन सी डिश ऐसी है जो आप फरमाइश करके बनवाते हैं? जी मैं अर्ज़ करूँ जी, ईद उल अज़हा के मौका पर तो आपको मालूम है कि ज़्यादातर तो जितनी भी डिशेस हैं वो मीट की डिशेस ही होती हैं उस दिन। तो फिर हालांकि मैं तो आम हालात में भिंडी पसंद करता हूँ, दाल माश पसंद करता हूँ, करेले पसंद करता हूँ, लेकिन ईद वाले दिन मैं कोई फरमाइश नहीं करता। बेगम साहबा जो चीज़ बनवाना चाहें, जो पकवाना चाहें, वो हम इंशाल्लाह बड़ी खुशी के साथ खाते हैं। सर ईद कुर्बा ये कुर्बानी का दर्स देती, मदद सिखाती है। बतौर गवर्नर आप लोगों की मदद कैसे करते हैं, या आज के मौके पर आपने क्या किया, प्लीज़ आप हमसे शेयर करेंगे? जी बात यह है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी जो है ये बहुत अहम चीज़ें हैं। तो मेरा इस बात पर ईमान है कि जो ओहदे इंसान को मिलते हैं ये कुदरत की तरफ से होते हैं, और फिर अगर आपने अपनी सादगी इख्तियार करनी होती है, और मकसद तो ये होता है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा है, अल्लाह ताला ने आपको कोई बड़ा अहदा दिया है, ताकत दी है, तो इससे जितना भी आप लोगों की खिदमत कर सकें, लोगों के दुख जो हैं उनमें उनकी मदद कर सकें, लोगों की सफरिंग को कम कर सकें, तो मैं समझता हूँ यही एक कामयाबी है और यही एक मियार है कि अल्लाह ताला इंसान को मौका देता है और उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमें जो कुछ भी अपने वतन अज़ीज़ के लिए, मुल्क के लोगों के लिए करना है वो करना चाहिए। और आपको मालूम है कि ये जो ड्यूरिंग कोविड-19 है इसमें तो हमने बहुत कुछ सीखा है, और जो सबसे चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो ये लगी है कि हमने एक कौम बन के दिखाया। बिल्कुल। जो भाई हमारे बेरोज़गार हो गए थे, जो भाई हमारे बिज़नेस जिनके बंद हो गए थे, तकलीफ़ में थे, उसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि 150 अरब से ज़्यादा रकम जो है वो इन मुस्तहिक लोगों तक तकसीम की, जिसमें सियासत का कोई अमल दखल नहीं था। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह सिर्फ गवर्नर हाउस के तवासत से हमारी पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क की 150 तंजीमों ने मिलकर काम किया। जब आप मिलकर काम करते हैं, मुशावरत के साथ चलते हैं, तो अल्लाह की मदद भी आ जाती है। और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि हमारे जो NGOs हैं, हमारे जो मुहैयर हज़रात हैं, उन्होंने इस मुश्किल वक़्त में अपने जो भाई जिनके जॉब नहीं थे, जो हार्डशिप में थे, उनकी मदद की। और माशाल्लाह 550 करोड़ रुपए की लोगों ने जो है वो राशन पैक्स तकसीम किए, और लोगों में जो है दवाइयाँ तकसीम की, लोगों में PP तकसीम किए, सैनिटाइज़र तकसीम किए, सर्जिकल मास्क तकसीम किए। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में माशाल्लाह लोगों ने करोड़ों रुपए दिए। तो ये हमारी कौम ने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया है कि जब हम किसी चैलेंज को सीरियस लेते हैं तो फिर हम माशाल्लाह कामयाब होते हैं। और मैं समझता हूँ कि कोविड-19 के बारे में जो इंटरनेशनल हमें फिगर्स आ रही थी या प्रेडिक्शन आ रही थी वो बहुत ख़तरनाक थी, लेकिन हुकूमत की बरवक़्त इक़दामात की वजह से और हमारी जो हैं एहतियाती तदाबीर, उन पर अमल करने से माशाल्लाह हम
जो है इस कोरोना का फैलाव जो है उसको रोक सकें। सर फैलाव कम हुआ और इसके लिए ज़ाहिर है कोशिशें हुई, आपने खुद भी तज़किरा कि गवर्नमेंट का सर एक कोशिश आपने भी की थी, और वो कोशिश स्पेशली ये थी कि टिकटॉकर्स को आपने बुलाया था, गवर्नर हाउस आपने बुलाया था, और उस मुलाकात में आपने डिस्कस किया था, उन्होंने कहा था कि वो इस अवेयरनेस में काम करें, कोरोना के फैलाव को रोकने में अपना किरदार अदा करें, ये टास्क दिया था आपने टिकटॉकर्स को। सर कितने मस्बत नताइज इसके निकले? मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इनवाइट किया, मैंने प्रिंट मीडिया को भी इनवाइट किया, मैंने यूट्यूब को भी इनवाइट किया, मैंने फेसबुक वालों को भी इनवाइट किया, मैंने टिकटॉक वालों को इनवाइट किया, लेकिन आई वाज सरप्राइज कि तमाम लोग आते रहे, हम अवेयरनेस कैंपेन की बात करते रहे, लेकिन जो शो टिकटॉक पे उठा है वो कुछ ज़्यादा था। तो मैं ये समझता हूँ कि सर मैंने 11 बच्चों को बुलाया था और उन 11 बच्चों के फॉलोअर जो थे किसी के भी 4-5 मिलियन से कम नहीं थे। अब हमारी सोसाइटी तब्दील हो रही है, दुनिया तब्दील हो रही है, लोग लंबी बात नहीं सुनना चाहते किसी की, कोई लंबा ख़त नहीं पढ़ना चाहते, वो लंबा जो है ज़्यादा वक्त का वीडियो नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि 1 मिनट का 1.5 मिनट का मैसेज हो, वो एंजॉय करें और सुने, और दैट्स इट। तो टिकटॉकर जो मैं समझता हूँ कि इट वाज ए गुड प्लेटफॉर्म, और उन्होंने मेरी मीटिंग के बाद इस अवेयरनेस पे बड़ी मेहनत की है, बड़ा काम किया है, और जिससे पॉजिटिव मैं समझता हूँ कि असरात जो हैं वो आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें हर टूल को जो अवेयरनेस के लिए हो उसको इस्तेमाल करना। अच्छा सर, बहुत सारी बातें तो हो रही है ना, मुझे ज़रा ये तो बताएं ना, आप कभी ऐसा हुआ है कि आपने मैम की किचन में जाके मदद की हो? मैं भाभी से भी पूछूंगी बाद में, पहले आप बताएं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो भाई किचन में जाके कभी, यहाँ तो चलो मुलाजिम हैं वो खाना बना लेते हैं, तो बरतानिया में तो मुलाजिम ही नहीं थे, ये खाना बच्चों के लिए भी, मेरे लिए भी, सुबह का नाश्ता भी, दोपहर का लंच भी, शाम का खाना भी खुद बनाती थी, लेकिन मैंने तो कभी हेल्प नहीं किया किचन में। अच्छा देखिए मैम, आप साथ में है ना, आप हमें बताइए कौन सी ऐसी डिश है जो गवर्नर साहब को आपके हाथ की बनी हुई बहुत पसंद है? जेन्युइन फीडबैक दिया कि मुझे ये बहुत अच्छी लगी है, वो बताएं। अब तो हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, तो सिर्फ सरवर साहब की पसंद की चीज़ें हम बनाई जाती हैं, और यहाँ अभी कुक है और उन्हीं का खाना बना हुआ हम खाते हैं। यहाँ तो मैं खाना नहीं बनाती, और अल्हम्दुलिल्लाह सरवर साहब को जो भी बना के इनको दे दें, ये अल्लाह का शुक्र करके खा लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ये बताइएगा मैम कि वो बेशक गवर्नर है, लेकिन घर में गवर्नर आप ही हैं, तो ज़ाहिर है होल्ड आपका ही है। कभी कभी ऐसा हुआ गवर्नर साहब की किसी बात पर आपकी तरफ से थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार हुआ या डांट ही पड़ गई हो? घर में तो नहीं, मेरे ख्याल से सरवर साहब गलतियाँ बहुत कम करते हैं। ही इज़ सो बिजी और सर्विंग द पब्लिक, जो पब्लिक फिगर होता है उसको हर वक्त फिक्र होता है भी मैंने क्या करना है, तो घर में बहुत कम मौका मिलता है भी कोई गलती करे। एवरीबडी इज़ बिजी डूइंग देयर व्हाटएवर दे वांट टू डू इन लाइफ। बहुत शुक्रिया मैम, आप भी साथ मौजूद थे। गवर्नर साहब आपका बेहद शुक्रिया, नया दिन को आपने वक्त दिया, अब वक्त हो गया यहाँ का ख़त्म। आपसे तुम्हारी मुलाकात अब 2 दिन बाद होनी है, लेकिन कल का शो लाजमी देखना है और परसों का भी ज़ाहिर लाजमी देखना है। कल का शो है कैसा ये तो आप जान चुके हैं, परसों का शो है कैसा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बाहर जा रहे हैं अगर तो एहतियात के साथ, लेकिन एक बार फिर जरा दिखा देते हैं आपको हम दोनों की तरफ से एक बार फिर, और आपके लिए कमिंग अट्रैक्शंस क्या है जरा वो भी देख लीजिए। ये खास कहते हैं आपको ईद मुबारक। शोएब यस, मैं हूँ इधर। एक्चुअली किरण देख रहा था कि टैंक की फ्रंट सीट और रियर सीट कहाँ पर है। इस खाने को बड़ा खाना क्यों कहते हैं? इकट्ठे होकर खाना खाते हैं, तो उस वजह से ये ट्रेडिशनली इसका नाम पड़ा हुआ है कि बड़ा खाना। क्या शौक से खाती हैं और क्या शौक से पकाती हैं? नमकीन गोल। जीना है तो नेक मोहम्मद की तरह जियो, और जान देनी है तो नेक मोहम्मद की तरह। हमारा प्यारा पाकिस्तान, उसकी हिफाजत करते हैं कौन? हमारे जवान। पाकिस्तान जिंदाबाद।